बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के वीडियो के अंतर्गत हम लोग बात करेंगे हिंदी साहित्य के हिंदी साहित्य के बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न और बीए प्रथम सेमेस्टर से रिलेटेड होंगे वो प्रश्न, अर्थात बीए फर्स्ट सेमेस्टर हिंदी साहित्य 2020 का मॉडल पेपर ये है। ओके, और एक ऐसा मॉडल पेपर है जिसमें बहुत सारी चीज़ें आपको बताने का प्रयास किया जाएगा। तो एक प्रकार से लिखित मॉडल पेपर है, जो परीक्षा भी लगी हुई है जल्द में, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप 23 तारीख की जो परीक्षा लगी है उसके लिए तो इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है, और जो आने वाली परीक्षाएं हैं उनके लिए तो परम आवश्यक है। तो सभी लोगों के लिए लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे आपकी परीक्षा ऑब्जेक्टिव हो रही है, चाहे आपकी परीक्षा लिखित हो रही है। एक प्रकार से यह वीडियो रिवीजन क्लास भी कह सकते हो, चूंकि इसमें बहुत सारी चीज़ों को आपको मैं बताने का प्रयास करूंगा। तो हिंदी साहित्य की बात की जाए, अगर आप लेते हैं बीए प्रथम सेमेस्टर में, तो हिंदी काव्य आपको पढ़ना होता है। क्या पढ़ना होता है भैया? हिंदी काव्य पढ़ना होता है। तो उसी हिंदी काव्य के बहुत सारे प्रश्न हम देखेंगे आज की वीडियो के अंतर्गत। ओके, बड़े आसानी। तो हिंदी काव्य के बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न जो होंगे उनको इसमें रखा जाएगा, और जिनकी परीक्षा में आने की संभावना लगभग 100% से भी अधिक है। ओके, तो जल्दी से इस वीडियो को देख लीजिएगा। और आपको बता दें कि अगर आपका कोई साथी या कोई नात रिश्तेदार या कोई आपके गांव का बीए कर रहा है, जिसको पता नहीं है कि कैसे तैयारी करनी है और किस प्रकार से क्या करना है, तो आप उसको भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ओके, आपका भला होगा और उसका भी भला हो जाएगा। ठीक, ये बात ध्यान रखेंगे। तो एक प्रकार से ये सॉल्व मॉडल पेपर होगा आपका, मतलब इसमें मैं प्रश्न का उत्तर भी आपको बताऊंगा और बड़ी ही आसानी से आपका सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा। लिखित मॉडल पेपर होगा आपका ये बात ध्यान रखेंगे। लेकिन ऑब्जेक्टिव वाले छात्र छात्राएं हमारे इससे लाभान्वित हो सकेंगे। और आपकी परीक्षा लगी हुई, इसके लिए जो है जियोग्राफी के लिए आप लोगों ने कहा था, जियोग्राफी का कल हमने डिस्कस किया पूरा का पूरा पेपर, मॉडल पेपर। उससे पहले जो है 1.5 घंटे का जियोग्राफी का जो है पेपर डिस्कस किया था। उसके बाद में 1.5 घंटे के बाद में फिर कल हमने 1.5 घंटे चर्चा करी। और आज आप लोगों की जो है ज़्यादा डिमांड पर हिंदी साहित्य का पेपर लेकर के आया हूँ। लेकिन एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि वीडियो के अंदर जो व्यक्ति बात कर रहे हैं, मेरी निगाह में आप लोग हो, एक बात समझ लीजिएगा, बिल्कुल बातचीत ना करो। आसानी से पढ़ाई करना है तो पढ़ाई करो, नहीं तो निकल लो पतली गली से। ये बात आप ध्यान रख करके पढ़ाई करिएगा। ओके, जो पढ़ने वाले छात्र छात्राएं हैं उनको डिस्टर्ब करते हो आप लोग आकर के। मैं डेली देखता हूं कमेंट सेक्शन में, अभी तक मैं कुछ नहीं बोल रहा था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग जो है अपनी जो दायरा है, जो आपकी जो सीमा है, उस सीमा को भी लांग लें। तो आप जो है अपने सीमा में रहें, अपने दायरे में रहें, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ये बातें मैं उन छात्र छात्राओं के लिए बोल रहा हूँ जो कि कमेंट सेक्शन में फर्जी बात करते हैं। ओके, बाकी आपका कोई डाउट्स है आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या आप आपस में अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो, क्वेश्चन आंसर कर सकते हो, लेकिन फर्जी की बातें बिल्कुल यहाँ नहीं चलेंगी। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। चलिए, बीए प्रथम सेमेस्टर 2022 के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न, बहुत ही अति महत्वपूर्ण वीडियो हिंदी साहित्य का, ये हिंदी काव्य आपके पेपर का नाम है, ये बात ध्यान रखेंगे। मॉडल पेपर है 2022 का, ये बात आप ध्यान रखेंगे। किसका भाई? 2022 का मॉडल पेपर है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर इसमें रखे गए हैं। चलिए भाई देखते हैं। सबसे पहली बात है, यहाँ पर सभी प्रश्न यहाँ पर करने होंगे खंड आ से। आपको 50 शब्दों में एक प्रश्न के आपको उत्तर देने होते खंड आ के, ये बात आप ध्यान रखेंगे। और कैसे देने होते उत्तर, किस प्रकार से लिखना होता है, इसको लेकर के मैं जल्द ही आपको बता दूंगा कि कैसे लिखना होता है एक वीडियो में सेपरेटली, कि जो है आपकी आंसर राइटिंग करते समय किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए, इसको मैं जल्द ही एक वीडियो में समझा दूंगा आपको। ओके, चलिए देखते हैं भाई। पहला प्रश्न आपके समक्ष है, अब इसको कैसे लिखना है इसको आप देखिए। पहला प्रश्न आपके समक्ष है कि नई कविता के प्रमुख कवियों के नाम बताइए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम्स में आ सकता है। प्रश्न क्या है? नई कविता के प्रमुख कवियों के नाम बताइए। नई कविता है क्या? नई कविता आंदोलन की बात की जाए तो नई कविता के प्रमुख कवि की बात की जाए तो उनमें आपका नाम आता है। जैसे कि आप देखेंगे, पहले हिंदी साहित्य में जो है काव्य की बात की जाए तो उसको पहले भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रगतिवादी और युग, और उसके अंदर जो है प्रगतिवादी और नईवादी, मतलब कि जो नई कविता है उसका आंदोलन रहा है। और नई कविता की जो प्रमुख कवि हैं उनमें आपके सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययज्ञ, पहला नाम आप लिख लीजिएगा। दूसरा नाम लिखेंगे आप कौन सा? गजानन माधव मुक्तिबोध, इनका उपनाम है गजानन माधव का। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन इनका नाम है, और मतलब कि इनके पिताजी का नाम भी इसमें जो है इंक्लूड है, दादाजी का। और अज्ञे इनका उपनाम है। गजानन माधव
और मुक्तिबोध उनका उपनाम है, ये बात ध्यान रखेंगे। तीसरे हैं आपके शमशेर बहादुर सिंह, ये भी नई कविता के ही कवि हैं। आप लिख सकते हैं चौथा नाम किसका भाई, वीर जो है वीरेंद्र कुमार जैन जी का नाम लिख सकते हैं आप नई कविता में। और एक आध दो नाम मुझे याद है, धर्मवीर भारती जी का नाम लिख लीजिएगा। आपके पाठ्यक्रम में भी धर्मवीर भारती हैं, गजानन माधव मुक्तिबोध है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्य, ये 3 नई कविता के आपके पाठ्यक्रम में जो है कवि रखे गए हैं। और आप एक नाम और लिख सकते हो भवानी प्रसाद मिश्रा जी का। भवानी प्रसाद मिश्रा जी आपके ये भी नई कविता के प्रमुख कवियों में शामिल हैं। तो आपके 6 कवि हमने आपको बता दिए। अगर इतना आप लिख देंगे निश्चित तौर पर आपको पूरे के पूरे अंक मिलेंगे। क्या लिखेंगे, पहला कवि कौन से भाई, आप लिखेंगे कि नई कविता के प्रमुख कवि निम्नवत हैं। पहला सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्य, दूसरा आप नाम लिख करके लिखेंगे गजानन माधव मुक्तिबोध, तीसरा आप बता सकते हैं क्या बताया था, धर्मवीर भारती हो गए, चौथा आप बता सकते हो भवानी प्रसाद मिश्रा जी, और पांचवा जो है आप बता सकते हो कौन सा भाई, पांचवा वीरेंद्र कुमार जैन जी का नाम ले सकते हो, और छठवा आप वीरेंद्र कुमार जो है शमशेर बहादुर सिंह जी का। ओके, ये 6 जो है नाम हो गए, बड़े फेमस नाम है नई कविता में। अब मान लेते हैं नई कविता की तो बात हो गई। अगर आपसे पूछ ले कि द्विवेदी युग के प्रमुख कवियों के नाम बताएं, क्या पूछ ले, द्विवेदी युग के प्रमुख कवियों के नाम बताएं, तो क्या लिखेंगे, द्विवेदी युग कवियों के नाम सुनिएगा भाई। मैथिली शरण गुप्ता जी का तो नाम अग्रणी है द्विवेदी युग में, और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी हो गए, राम नरेश त्रिपाठी जी हो गए आपके, श्रीधर पाठक जी हो गए आपके, ठीक है, और मुकुटधर पांडे भी हो गए। ये सब जो है द्विवेदी युग के प्रमुख कवि हैं। साथ ही साथ द्विवेदी युग का जो नाम पड़ा है भाई, वो किसके नाम पर पड़ा है, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर पड़ा है, ये बात ध्यान रखेंगे। और मैथिली शरण गुप्त जी को राष्ट्र कवि कहा जाता है, और द्विवेदी युग का प्रतिनिधित्व जो किया था वो इन्होंने ही किया था, जो है किसने करा था, राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्ता जी ने। लेकिन और राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्ता और जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी आचार्य, ये दोनों जो है क्या थे भाई, ये दोनों मित्र थे आपस में। और आपको बता दें कि 1903 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका का संपादन करना प्रारंभ कर देते हैं कौन, डॉक्टर जो है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, और वहीं से एक युग की शुरुआत होती है जिसको द्विवेदी युग के नाम से जाना था। ये बात आप ध्यान रखेंगे। द्विवेदी युग की काव्य की विशेषताओं की बात की जाए तो इसमें मुख्य रूप से 3 विशेषताएं आप देख सकते हैं, और भी तमाम सारी विशेषताएं हैं, लेकिन मुख्यतः 3 विशेषताएं आप देख सकते हैं। जैसे कि वर्णन प्रधान इसमें जो है बातें होती थी, आतिथ्य का जो है गौरव का बखान किया जाता था खूब, और दूसरी बात आप देख सकते हो आदर्शवादिता इसमें खूब ज़्यादा थी, और देश प्रेम की भावना भी जो है द्विवेदी युग में आप देख सकते हैं। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त की जब रचनाओं को आप पढ़ेंगे निश्चित तौर पर आपके अंदर जो है राष्ट्रवादी भावना जगेगी। ओके, ये बात ध्यान रखिए। तो ये भी प्रश्न पूछा सकता है। मान लेते हैं आपसे प्रश्न पूछा जाए, ये सारे के सारे चीज़ों आपको आप डाउट मतलब कि एकदम से थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा, कुछ भी आपसे पूछा सकता है, बस डाउट्स ये रहता है कि प्रश्न आपके ऐसे पूछे जाएंगे, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। अब मैं सारी की सारी चीज़ों को आपको बता दूंगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। 2-3 बार वीडियो को अगर आप लोग देख लेंगे परीक्षा के समय तक जाते जाते, निश्चित तौर पर आपको कोई भी प्रश्न पूछा जाएगा आप बहुत ज़्यादा लिख पाएंगे, चाहे आपकी ऑब्जेक्टिव परीक्षा हो, चाहे लिखित परीक्षा हो। लिखित में चाहे आपकी लघुत्तरीय टाइप की लिख रहे हो, चाहे दीर्घोत्तरीय लिख रहे हो, तो आपको ये जानकारी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण लगेगी। ओके, आपसे मान लेते हैं एग्जाम से प्रश्न पूछे भैया, क्या प्रश्न पूछे कि आधुनिक हिंदी कविता को कितने भागों में विभाजित किया गया है, तो आप लिखेंगे आधुनिक हिंदी कविता को 5 भागों में विभाजित किया गया है। पहला भारतेंदु युग, दूसरा द्विवेदी युग, तीसरा छायावाद युग, चौथा प्रगतिवादी युग, और 5वां आप बता सकते हैं प्रयोगवाद या नई कविता। ओके, ठीक, ये बात क्लियर होगी आपकी, या प्रगतिवादी एवं नई कविता, ये 5 हो गए मुख्य रूप से। अगर आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछे बाई चांस की छायावादी काव्य की कोई विशेषताएं बताइए, फिर किन्हीं 3 विशेषताओं का वर्णन करें, तो आप कैसे बताएंगे। छायावाद के 4 स्तंभ की बात की जाए तो छायावाद की 4 स्तंभ कौन है, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो मैं वैसे ओरली आपको बता दे रहा हूँ, तो आप लोग बस वीडियो को मेरे सुनते जाइए। वीडियो मेरा ऑडियो लेक्चर तरीके से मैं दे रहा हूँ, और आप लोग बस इसको सुनते जाइए। निश्चित तौर पर विश्वास मान करके चलिए, आपको पूरी की पूरी जिम्मेदारी मेरी है। अगर प्रश्न नहीं पूछा जाता है तो वीडियो को डिसलाइक मार करके लौट जाना मेरे प्यारे दोस्तों। सारे के सारे प्रश्न लगभग एक मॉडल पेपर इससे पहले हमने दिया, लिखित मॉडल पेपर, उसको देख लीजिएगा। और इससे पहले जो सबसे ज़्यादा आप जो है आपने प्यार दुलार जिस वीडियो पर दिया है, 2,40,000 लगभग व्यू उस पर हैं, उस वीडियो को देख लीजिएगा, वो वीडियो और इससे पहले लिखित वाला मॉडल पेपर और ये वीडियो, तीनों वीडियो जिस छात्र छात्राओं ने देखा है निश्चित तौर पर उनका नैया पार हो जाएगा। ओके, और पूरा का पूरा अगर आपको कोर्स वगैरह देखना है तो आप हमारे जो ऐप है उस पर जाएंगे तो आप कोर्स बाई कर सकते हैं वहाँ से, ठीक है।
पांचवी चीज़, और सेकंड सेमेस्टर की तैयारी आप लोगों की प्रॉपर तरीके से मैं ऐप पर करवाने का प्रयास करूंगा। मतलब प्रॉपर कहने का मतलब ये है कि निश्चित तौर पर जैसे कि शुरुआत से चैप्टर 1 चैप्टर 2 इस प्रकार से ऐप पर होगी, बाकी क्लास आपकी मॉडल पेपर और क्लास लगातार आपकी यूट्यूब पर होती रहेगी। जिस प्रकार से यूट्यूब पर आपकी क्लास होती है उसी प्रकार से उससे दुगुना क्लासेस आपको यूट्यूब पर मैं दूंगा। लेकिन जो छात्र छात्राएं हमारे बहुत ज़्यादा प्रतिभा संपन्न हैं और वो पूरा का पूरा कोर्स पढ़ना चाहते हैं, कम फीस में आपको मैं उसको अवेलेबल करवाऊंगा। ओके, ध्यान रखेंगे। अगर मान लेते हैं प्रश्न पूछ ले आपके कि छायावाद के 4 स्तंभ कौन कौन है, तो भाई प्रसाद जी हैं, जयशंकर प्रसाद, पंत जी हैं, सुमित्रानंद पंत, निराला जी हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ओके, और महादेवी वर्मा, ये 4 लोग जो है कौन है भाई, छायावाद के 4 स्तंभ हैं। आपसे पूछे छायावाद की बृहत्त्रयी में कौन कौन आते हैं, तो प्रसाद पंत निराला छायावाद की जो है बृहत्त्रयी में है। छायावाद के ब्रह्मा कहे जाते हैं कौन, प्रसाद। छायावाद के विष्णु कहे जाते हैं आपके पंत, और उसके जो है महेश कहे जाते हैं कौन, निराला जी। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो ये 4 स्तंभ हो गए। छायावाद की विशेषताओं के बारे में पूछे तो पहली विशेषता आप लिख सकते हैं, प्रेम एवं सौंदर्य का निरूपण छायावाद में किया जाता रहा। उसके अंदर दूसरी बात इसमें विशेषता यह है कि वेदना एवं निराशा की भावना इसमें आप देखेंगे इनकी कविताओं में, छायावादी कविताओं में। और तीसरी बात यह है कि नारी के गरिमामय रूप का चित्रण यहाँ पर किया गया है कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नक पकतल में, नीर स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। इसी प्रकार से कई चीज़ें आप देखते हैं, नारी के प्रति सहानुभूति यहाँ पर दिखाई गई है। किसमें, तो भाई किसमें मेरे प्यारे दोस्तों, तो छायावादी कविताओं में। ओके, ये बात क्लियर हुई। ओके, तो ये चीज़ें क्लियर हो गई आपकी। छायावाद मतलब कि द्विवेदी युग में 2 महाकाव्य बड़े फेमस हैं। अगर आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछे कि द्विवेदी युग के 2 महाकाव्यों के नाम बताइए, तो आप एक साकेत का नाम लिख सकते हैं और एक प्रिय प्रवास का नाम लिख सकते हैं। ओके, तो ये चीज़ें हैं। आधुनिक कविता की 3 विशेषताएं आपसे पूछ सकता है, तो क्या लिखेंगे, खड़ी बोली में काव्य रचना होने लगी थी आधुनिक कविता में, और प्रतीकात्मकता का प्रयोग जो है यहाँ पर खूब धड़ल्ले के साथ किया गया आधुनिक कविता में, और साथ ही साथ राष्ट्र प्रेम की भावना कूट कर मतलब कि एकदम से चरम पर थी। ओके, ये चीज़ें क्लियर हो गई आपकी। आपसे भारतेंदु युग के कवियों के नाम पूछ सकता है, तो 2 कवि मुख्य रूप से इसके भारतेंदु युग के, भारतेंदु हरिश्चंद्र और प्रताप नारायण मिश्रा जी का नाम अग्रणी है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ओके, कई चीज़ें हैं जो कि हमने आपको बता दी। वैसे आपसे प्रश्न ये भी बन सकता है कि अष्टछाप के कवि कौन है, अष्टछाप के कवियों का नाम उल्लेख कीजिए। तो अष्टछाप के कवियों में आपको बता दें, कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास, ये 4 लोग वल्लभाचार्य के शिष्य हैं, और बाकी 4 जो है विट्ठलनाथ के शिष्य हैं, जो कि गोविंद स्वामी, छित स्वामी, नंददास और चतुर्भुज दास। ये 4 जो हैं ये जो है क्या है भाई, ये मेरे प्यारे दोस्तों ये विट्ठलनाथ के शिष्य हैं। विट्ठलनाथ के पिताजी हैं वल्लभाचार्य, और वल्लभाचार्य के शिष्य कौन है, सूरदास हैं, कुंभन दास हैं, परमानंद दास हैं और कृष्णदास हैं। तो 4 वल्लभाचार्य के शिष्य और 4 जो हैं आपके विट्ठलनाथ के शिष्य, दोनों ने मिलकर के मतलब कि 8 कवि हुए, और इन 8 कवियों का संग्रह किया किसने, तो विट्ठलनाथ ने। विट्ठलनाथ ने अष्टछाप की स्थापना करी और उसमें जो है 8 कवियों को स्थान दिया। उनमें आपका सूरदास का नाम जो है प्रमुख है, अग्रणी है। ये बात ध्यान रखेंगे। तो इसको अष्टछखा या फिर अष्टमंडल या फिर जो है अष्टछाप कहा जाता है। ये बात क्लियर हो गई। ओके, रीति मुक्त काव्य धारा के प्रमुख कवि जो है कौन है भाई, तो रीति मुक्त धारा की बात की जाए तो रीति मुक्त धारा के घनानंद हैं। रीति सिद्ध धारा के मुख्य कवि आपके बिहारी लाल हैं, और रीतिबद्ध की बात की जाए तो केशवदास हैं। तो ये सब आप ध्यान रखेंगे। ओके, और तीनों के तीनों आपके पाठ्यक्रम में संकलित है, इसीलिए हमने खास करके इसको आपको बता दिया। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, दूसरा नंबर प्रश्न आपके समक्ष है, रीतिकालीन काव्य की 4 विशेषताएं बताइए। भाई प्रश्न बड़ा ही अच्छा है, रीतिकालीन काव्य के 4 विशेषताएं बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम से में आ सकता है। रीतिकालीन काव्य की 4 विशेषताएं बताइए। तो क्या बताएंगे भाई रीतिकाल की 4 विशेषताओं में? पहली विशेषता लिखिएगा, श्रृंगार की प्रधानता। रीतिकालीन काव्यों में आप देखेंगे तो श्रृंगार की प्रधानता वहाँ पर आपको मिलेगी हर एक पंक्तियों में। कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लज्जात, भरे भुवन में करत है नैनन ही सौबात। बिहारी की रचनाओं में आप देख सकते हैं, और भी जितने भी हुए हैं सबकी रचनाओं में आप जो है वहाँ पर श्रृंगारिकता देख सकते हैं। ओके, दूसरी बात यह है कि अलंकारिकता खूब धड़ल्ले के साथ यहाँ पर होती है। ऐसे आप जो है केशवदास के कई दोहे आप देख सकते हैं केशवदास के, उसमें आप जो है बड़े ही आसानी से तमाम सारे चीज़ों को देख सकते हैं, और वहाँ पर खूब अच्छे तरीके से इसका जो है पुटपान किया गया है। ठीक, और तीसरी बात यह है कि मुक्तक शैली में यहाँ पर रचनाएं होती थी, मुक्तक ग्रंथ लिखे जाते थे। मतलब कि ऐसा नहीं कि प्रबंध काव्य की रचना हो रही थी, यहाँ पर मुक्तक काव्य की रचना, छिटपुट रचनाएं हो रही थी। कोई जरूरी नहीं कि पूरा का पूरा उसकी जीवन, किसी एक की जीवन पर ही आधारित रचनाएं कोई व्यक्ति लिखते। मुक्तक छंदों की रचना, मुक्तक जो है शैली में रचना हुआ करती थी।
और जो है चौथी बात यह है कि नारी का प्रेयसी रूप में चित्रण यहाँ पर किया गया था। किसके रूप में? नारी का प्रेयसी रूप में चित्रण जो है रीतिकाल में आप देखेंगे। लेकिन यही चीज़ें जब छायावाद आता है तो उसमें नारी के प्रति सहानुभूति, यहाँ पर नारी के मानसल चरित्र का वर्णन यहाँ पर किया गया है, वहाँ पर उसकी आत्मानुभूति के बारे में छायावाद में बताया गया है। ठीक, ये बात ध्यान रखेंगे। रीतिकाल की बात की जाए तो रीतिकाल को 3 धाराओं में बांटा जाता है, एक रीतिबद्ध, एक रीतिमुक्त और एक रीति सिद्ध। रीतिबद्ध की बात की जाए तो ऐसे कवि जो कि रीतियों में बंध करके रचनाएं लिखते थे, अर्थात अलंकार और जो है लक्षण ग्रंथ जो लिखते थे वो रीतिबद्ध कवि कहलाते थे। जो व्यक्ति रीति को जानते थे, अर्थात अलंकार में लिखना या फिर रस जानते थे, छंद जानते थे, सारा का सारा काव्य शास्त्र वो जानते थे, लेकिन फिर भी ऐसे कवि जिन्होंने सब कुछ जानते हुए रीतियों का प्रयोग करके रचनाएं नहीं लिखी हैं, उससे मुक्त होकर के रचनाएं लिखी, उनको रीति जो है सिद्ध काव्य धारा में रखा गया, जैसे कि बिहारी लाल। और उसकी बात की जाए जैसे कि आपके घनानंद हो गए, ये सब रीति मुक्त काव्य धारा से हैं। ये लोग जो है रीतियों में बिल्कुल भी नहीं, ना तो किसी राजा के आश्रयदाता थे लेकिन बाद में छोड़ दिया था इन्होंने, और मतलब अलग अलग प्रकार से जो है रचनाएं लिखते थे, किसी को दास्ता स्वीकार करके रचनाएं नहीं लिखी। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। क्लियर होगी बातें। आपसे पूछे रीति काल के 5 प्रमुख कवियों के नाम आपसे पूछ सकता है तो क्या क्या लिखेंगे भाई? रीति काल में बहुत सारे कवि जैसे कि केशवदास हो गए, बिहारी लाल हो गए, देव हो गए, चिंतामणि, पद्माकर, घनानंद, आपके बोधा, ठाकुर, सेनापति, भूषण, भिखारी दास, ग्वाल, ये सब किसके हैं? ये सब रीति काल के प्रमुख कवि हैं। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। रीतिकाल के 2 रचनाएं जो महत्वपूर्ण है उनमें रामचंद्रिका केशवदास की, जिसको छंदों का अजायब घर कहा जाता है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। तो केशव की रामचंद्रिका छंदों का अजायब घर कहलाती है, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। और बिहारी सतसई बिहारी की एकमात्र रचना है, इसमें 713 दोहे हैं, और बिहारी की मात्र एक रचना, तो सतसैया के दोहरे इसके लिए कहा जाता है बिहारी की रचना के लिए कि सतसैया के दोहरे जो नावक के तीर देखन में छोटे लगे वो घाव करें गंभीर। तो ये चीज़ जो बिहारी की रचना है, बिहारी से सही, ये और रामचंद्रिका केशवदास की, ये दोनों रचनाएं बड़ी ही फेमस रचनाएं हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर इसलिए कहा जाता है, अजायब घर माने होता है बहुत ज़्यादा छंदों का प्रयोग किया गया है, तो रामचंद्रिका में सबसे अधिक छंदों का प्रयोग किया गया, इसलिए इस रचना को छंद जो है छंदों का अजायब घर कहा जाता है। और केशवदास को इसी रचना के लिए खास करके कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। किसका? कठिन काव्य का प्रेत केशवदास को कहा जाता है। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। क्लियर होगी बातें। तो रीतिकाल के बारे में हमने आपको बता दी। आपसे पूछे रीतिकाल के 2 रीति ग्रंथकारों के नाम बताएं, तो रीतिकाल के रीति ग्रंथकारों के नाम में आप केशवदास हो गए, रीति परक रचनाएं लिखते थे, खूब रीति ग्रंथकार थे, और चिंतामणि, ये दोनों बड़े फेमस है, जो कि रीति ग्रंथ के रचनाकार होते थे। जो रीति ग्रंथकार होते थे वो रीतिबद्ध काव्य धारा से संबंधित थे। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ते मेरे प्यारे दोस्तों, और भी हम जो है चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। ओके, और आचार्य केशवदास ने हिंदी साहित्य में रीति परंपरा का प्रचलन सर्वप्रथम किया था, ये बात ध्यान रखेंगे, इसीलिए रामचंद्र शुक्ला जी ने इनको रीतिकाल का प्रवर्तक भी माना है। ओके, ये बात क्लियर हो गई, ये बात क्लियर हो गई मेरे प्यारे दोस्तों, कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। ओके, चलिए आगे बढ़ा जाए। अगला प्रश्न, तीसरा नंबर प्रश्न आपके समक्ष है। बहुत सारी जानकारी मैं एक वीडियो के माध्यम से दे रहा हूं, निश्चित तौर पर आपका रिवीजन हो पा रहा होगा। अगर हो रहा है मेरे प्यारे दोस्तों तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। निश्चित तौर पर आपको अच्छे अंक दिलवाने में शुक्ला हिटिंग पॉइंट का यह वीडियो आपकी भव सागर से आपकी नैया को उस पार निकालेगा। फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपके समक्ष है कि भक्ति काल को स्वर्ण युग किस विद्वान ने कहा? स्वर्ण युग यहाँ पर पूछ रहा है। स्वर्ण काल और स्वर्ण युग में बहुत अंतर है मेरे प्यारे दोस्तों। स्वर्ण भक्ति काल को स्वर्ण युग जो कहा था वो डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने कहा था, लेकिन भक्ति काल को स्वर्ण काल जो कहा था वो किसने कहा था? तो जॉर्ज ग्रियर्सन महोदय ने कहा था। ये बात ध्यान रखेंगे, जिन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास जो है ग्रंथ लिखा, ये बात ध्यान रखेंगे। हिंदी साहित्य का ग्रंथ मतलब कि हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, वो ग्रंथ उनका दूसरा है। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। प्रश्न क्या है कि भक्ति काल को स्वर्ण युग किस विद्वान ने कहा? तो जब भी ऐसा प्रश्न पूछा जाए, अब आप सोच रहे होंगे कि सर जी इसमें 50 शब्द कैसे लिखें, तो कैसे लिखेंगे आपको मैं बता रहा हूँ। आप लिखेंगे कि डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने लिखा है कि जिस युग में क्यों स्वर्ण युग कहा जाता है, क्योंकि डॉक्टर राम श्याम सुंदर दास ने इसकी पुष्टि करी और कहा कि जिस युग में कबीर, जायसी, सूर और तुलसी जैसे
सुप्रसिद्ध कवियों एवं महात्माओं की दिव्य वाणी उनके अंतःकरणों से निकल करके देश के कोने कोने में फैली थी, उसे साहित्य के इतिहास से सामान्यतः भक्ति युग कहते हैं या उसको हम भक्ति युग के नाम से जानते हैं। निश्चय ही वह हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग था। यह कथन पूरा का पूरा किसका है? ये जो है डॉक्टर श्याम सुंदर दास का है। तो कवि आपसे इस कथन की जो है एक प्रकार से उम्मीद रखता है, लेकिन आप वहाँ पर क्या लिख के आ जाते हो? बस एक लाइन में उत्तर लिख दिया। तो ऐसा नहीं होता कि एक लाइन में उत्तर लिख दिया बस आपका उत्तर मान्य हो गया। 2 नंबर के प्रश्न आते हैं और 1 नंबर आपको मिलेगा, ये बात ध्यान रखेंगे। अगर आप लोगों ने ऐसा लिखा कि जिस युग में कबीर, जायसी, सूर, तुलसी जैसे सुप्रसिद्ध कवियों एवं महात्माओं की दिव्य वाणी उनके अंतःकरणों से निकल करके देश के कोने कोने में फैली हुई थी, उसे साहित्य के इतिहास में सामान्यतः भक्ति युग कहते हैं। निश्चय ही वह हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग था। क्लियर हो गई बातें? ये बात किसने कही थी? तो ये बात जो है डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने कही थी। ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगर आपसे प्रश्न पूछे कि रीतिकाल के 3 या 4 कवियों के नाम बताएं, तो आप कबीर, जायसी, सूरदास और आपके क्या नाम है भाई? मलिक मोहम्मद जायसी, सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास, ये 3 जो हैं, मतलब ये 4 जो हैं बड़े ही फेमस कवि हैं और ये 4 आपके पाठ्यक्रम में संकलित भी हैं। मज़ेदार बात ये है। ओके, क्लियर होगी बातें? अगर आपसे पूछे कि भक्ति काल की प्रमुख शाखाएं कौन कौन सी हैं, तो भक्ति काल को खास करके 2 भागों में बांटते हैं। पहले एक तो होती है आपकी जो है सगुण भक्ति शाखा और एक होती है निर्गुण भक्ति शाखा। सगुण भक्ति शाखा जो है मेरे प्यारे दोस्तों, हालांकि ये बाद में आती है, निर्गुण पहले आती है। निर्गुण भक्ति शाखा में पहले आपकी आती है कौन सी? ज्ञानाश्रयी, उसके बाद में आती है प्रेमाश्रयी। तो ज्ञानाश्रयी या फिर ज्ञान मार्गी शाखा और एक प्रेम मार्गी शाखा। ज्ञान मार्गी शाखा जो है इसके प्रवर्तक आपके माने जाते हैं भाई कबीरदास। उसके बाद में जो आपकी प्रेम मार्गी उसमें आप जो है मलिक मोहम्मद जैसी जी फेमस कवि हैं। उसके बाद में सगुण भक्ति शाखा की बात की जाए तो इसमें 2 खंड होते हैं, एक तो राम भक्ति शाखा और एक कृष्ण भक्ति शाखा। जो कृष्ण भक्ति शाखा है आपकी ये पहले आती है, राम भक्ति शाखा थोड़ी उसके बाद में आती है। जो कृष्ण भक्ति शाखा है मेरे प्यारे दोस्तों, इसके प्रवर्तक की बात की जाए तो सूरदास जी को माना जा सकता है। और जो राम भक्ति शाखा के जो है उच्च कवियों में नाम किसका आता है? तुलसीदास जी का आता है। और आज भी पूरे के पूरे विश्व में अपना डंका बजाने वाली तुलसीदास जी की एक रचना पूरे के पूरे संसार में प्रसिद्ध महाकाव्य के टॉप 10 का महाकाव्यों में शामिल है, उसका नाम श्री रामचरितमानस। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। तो तुलसीदास जी की चीज़ें हैं। आपसे प्रश्न पूछ ले, मान लेते हैं आप जो है आती लघुत्तरीय में कि भक्ति काल की कोई 3 विशेषताएं बताइए, तो क्या बताएंगे? पहली विशेषता आप बता सकते हो कि भक्ति का यहाँ पर प्राधान्य था क्या? भक्ति पूर्वक रचनाएं लिखी जाती थी, भक्ति से युक्त रचनाएं लिखी जाती थी। या दूसरी बात बता सकते हो यहाँ पर कि आदर्श एवं सुधारवादी मनोवृत्ति ये एक विशेषता है इसकी। तीसरी विशेषता इसकी बता सकते हो कि गुरु की महत्ता भक्ति काल में खास करके दी गई है। ओके, ये बात क्लियर हो गई आपकी? क्लियर हो गई? कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपसे अगर खास करके पूछे कि कृष्ण भक्ति शाखा के पर्टिकुलर पूछे कि कृष्ण भक्ति शाखा के 4 प्रमुख प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए, तो कृष्ण भक्ति शाखा में क्या है भाई कि इसके इष्ट देव कौन है? कृष्ण है। दूसरी बात यह है कि श्रृंगार के संयोग एवं वियोग का मार्मिक वर्णन किया गया है। तीसरी बात यह है कि दाम्पत्य एवं सखा भाव की भक्ति है। चौथी बात यह है कि कृष्ण के बाल जीवन की सजीव झांकी यहाँ पर प्रस्तुत की गई है। ये बात ध्यान रखेंगे। अगर राम काव्य शाखा की विशेषता पूछे तो 2 विशेषताएं आप लिख दीजिएगा। पहली, एक तो लोक मंगल की कामना की जाती थी। दूसरी, क्या महान आदर्शों की कल्पना। यहाँ के इष्ट देव कौन थे भाई? भगवान श्री राम थे। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई आपकी। निश्चित तौर पर आपकी सारी की सारी बातें क्लियर हो गई। कबीर की भाषा कहती थी, सधुक्कड़ी भाषा का प्रयोग करते थे। ये बात भी आप ध्यान रखेंगे, एग्जाम से पूछा सकता है। राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवियों के अगर नाम पूछे तो उसमें गोस्वामी तुलसीदास और भूपति, इन सभी का नाम जो है अग्रणी लेता है। मलुकदास तो ये ज्ञान मार्गी के हैं। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। आप उससे पूछे ज्ञान मार्गी शाखा की 3 विशेषताएं बताइए, तो ज्ञान मार्गी शाखा की 3 विशेषताएं कैसे बताएंगे? पहली विशेषता, ईश्वर की निराकार रूप में उपासना होती थी इसमें ज्ञान मार्गी में। दूसरी बात है कि गुरु को भगवान के समकक्ष यहाँ पर ठहराया जाता था। और तीसरी बात यह है कि आडंबरों का विरोध यहाँ पर किया गया खुल करके। और अगर पूछे आपकी भक्ति काल की जो प्रेम मार्गी अर्थात सूफी का विधारा है, उसकी कोई 3 विशेषताएं या 4 विशेषताएं बताएं, तो 3 विशेषताओं के बारे में आप लिखेंगे। पहली विशेषता, लौकिक प्रेम कथाओं के माध्यम से अलौकिक का चित्रण जो है प्रेम मार्गी शाखा का प्रमुख मतलब एक प्रकार से विशेषता है। दूसरी विशेषता इसकी ये है कि सब सूफी मतलब सब कवि जो थे वो सूफी संत थे खास करके प्रेम मार्गी के। और तीसरी बात है कि इसकी भाषा जो थी कैसी थी भाई? अवधी भाषा में ये लोग रचनाएं लिखते थे। प्रेम मार्गी शाखा की प्रमुख रचनाओं में मृगावती, चित्रावती और पद्मावत जो बड़ी फेमस रचनाएं हैं 3। ओके, ये बात आप ध्यान रखेंगे।
क्लियर हो गई। ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवियों के नाम आपसे पूछे तो क्या बताएंगे? कबीरदास, रैदास, मलुकदास, नानक देव, दादू दयाल, ये सब ज्ञान मार्ग की शाखा के हैं। ओके, क्लियर होगी बातें? तो सारी बात क्लियर होगी आपकी। चलिए आगे बढ़ते हैं और इन मुद्दों को हम समझने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, द्विवेदी युग के काव्य की विशेषताएं बताइए। द्विवेदी युग की काव्य की विशेषताएं बताइए। भाई प्रश्न बड़ा अच्छा है, तो हमने आपको पहले ही बता दिया द्विवेदी युग की विशेषताओं की। द्विवेदी युग की काव्य की विशेषताओं को बताइए। तो आप पहला बताएंगे कि वर्णन प्रधान यहाँ पर होता है, क्या? वर्णन प्रधान। और दूसरी बात क्या? अतीत गौरव का बखान। तीसरी बात क्या? आदर्शवादिता। चौथी बात क्या? देश प्रेम। ये सब किसकी? ये सब जो है द्विवेदी युग की काव्य विशेषताएं। ओके, क्लियर हो गई बातें? आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, 5वां नंबर प्रश्न देखेंगे। सभी लोग फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों के। सभी दोस्तों तक वीडियो को पहुंचा दीजिए। और वीडियो में अगर आ गए हैं, अगर आप लोग वीडियो में शुरू कर दिया, आपने सेशन अटेंड करना, मतलब आप आ चुके हैं, तो आप छोड़ करके बिल्कुल भी मत जाइएगा। स्किप नहीं करना है वीडियो को, नहीं बाद में पछताओगे मेरे प्यारे दोस्तों। सेशन बहुत ही अच्छा होने वाला है, बहुत ज़्यादा जानकारी आपको मिलने वाली है, तो आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो। आसानी से हर एक मुद्दे आपको समझाने का प्रयास करूंगा। अगला प्रश्न 5वां कि विद्यापति के प्रमुख आश्रयदाताओं के नाम बताइए। विद्यापति के प्रमुख आश्रयदाताओं के नाम आपसे पूछ रहा है। बड़ी अच्छी जो है प्रकार से बात की जाए तो यह प्रश्न है कि विद्यापति के प्रमुख आश्रयदाताओं के नाम। क्योंकि विद्यापति के अनेक आश्रयदाता राजा थे, उनमें पहला नाम आता है किसका भाई? शिव सिंह का। दूसरा आप नाम लिख सकते हैं पदम सिंह। तीसरा नाम है आपका हरि सिंह। चौथे व्यक्ति हैं आपकी कौन? दर्प नारायण सिंह। और जो है पांचवें आपके नाम लिख सकते हैं धीर सिंह। पांचवें का नाम, छठवें का नाम है आपका भैरव सिंह। सातवां कौन व्यक्ति था भाई? उसका नाम था लघिमा देवी। और जो सातवीं मतलब 8वीं थी विश्वास देवी। तो ये जो है एक प्रकार से 8 कवियों के आश्रयदाताओं में बिहारी, मतलब कि बिहारी बोला, विद्यापति ये के आश्रयदाता रहे हैं। ये बात ध्यान रखेंगे। विद्यापति की पत्नी का नाम चंदा देवी या चंपती देवी था। इनके पुत्रों की बात की जाए तो वाचस्पति ठाकुर, हरपति ठाकुर और नरपति ठाकुर, ये इनके पुत्र थे 3। उसके बाद पुत्री इनकी एक थी, उनका नाम था दुल्लही। और पुत्र वधू की बात की जाए तो चंद्रकला उनका नाम था पुत्र वधू का। ये बात ध्यान रखेंगे। विद्यापति की रचनाओं की बात की जाए तो भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा, लिखनावली, विभाग सागर, वर्षकृत, गयापतलक, सयो सर्वस्वासार, प्रमाण भूत, पुराण संग्रह, गंगा वाक्यावली, और उसके बाद में दान वाक्यावली, दुर्गा भक्ति, तरंगड़ी, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, पदावली, ये सब किसकी रचना है? विद्यापति की रचनाएं हैं। विद्यापति का जो जन्म हुआ था आपका, वो बिहार प्रांत के दरभंगा जिला के अंतर्गत जरैल परगना में एक बिस्पी नामक ग्राम है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। ये बात आप क्लियर होगी, कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। विद्यापति के जो पिताजी थे वो महाराजा गणेश्वर सिंह के राज्य सभासद थे। ये बात भी ध्यान रखेंगे। ओके, विद्यापति को अभिनव जयदेव की उपाधि महाराज शिव सिंह ने दी थी। ये कई बातें हैं जो कि आपको जो है जान करके अच्छी लगेंगी। और विद्यापति जी के गुरु का क्या नाम था? तो विद्यापति जी के गुरु का क्या नाम था भाई? हरि मिश्रा। हरि मिश्र इनके गुरु जी का नाम था। ये बात आपकी क्लियर हो गई। निश्चित तौर पर आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो विद्यापति जी के बारे में हमने आपको बता दिया। ठीक, विद्यापति जी को अभिनव जयदेव के नाम से जाना जाता है। इनका और भी उपनाम है, जैसे कवि शेखर भी इनको कहा जाता है, कवि शेखर। और उसके बाद में कवि रंजन भी इनको कहा जाता है। ओके, जैसे कि कह कवि रंजन सुनवर नारी। कवि शेखर इनको कैसे पता चलता है भाई? कि इन्होंने स्वयं कहा है कि यह कवि शेखर बुले सयान। ठीक, तो इन सभी से इनका नाम जो है मिल जाता है। उसके बाद में कवि कंठाहार इनका भी एक उपाधि नाम है। और बात की जाए तो भनय विद्यापति कवि कंठाहार, ये पंक्तियाँ इन्हीं की हैं और इनके लिए प्रयोग में आती हैं ये चीज़। और उसके बाद में 10 अवधान भी इनका उपनाम है। और राज पंडित भी इन्हीं को कहा जाता है। महापंडित भी की उपाधि भी है विद्यापति जी को प्राप्त है। तो शायद ही किसी राजकवि को इतनी उपाधि से आश्रयदाताओं ने अलंकृत किया है। इनको चूँकि अलग अलग आश्रयदाता थे, तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से अपने अपने हिसाब से इनको जो है चीज़ें करी। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। क्लियर हो गई बात? क्लियर हो गई। विद्यापति जी को डॉक्टर जनार्दन मिश्रा ने क्या माना है? एक ईश्वरवादी माना है इनको। ओके, आगे समझा जाए। आगे देखते हैं अगला प्रश्न कैसे पूछा गया भाई। अगला प्रश्न आपसे सूरदास जी को लेकर के पूछा गया है। अगला प्रश्न आपसे सूरदास जी को लेकर के पूछा गया है कि सूरदास का संक्षिप्त जीवन परिचय बताइए। सूरदास जी का संक्षिप्त जीवन परिचय बताइए, मतलब कि 50 शब्दों में ही आपको बताना है। कोई दिक्कत की बात नहीं, आसानी से आप बता सकते हो भाई। कि भेजे मन भावन के उधो के आवन की, सुधि ब्रज गावन में पावन जब लगी, हमको लिखे है कहा, हमको लिखे है कहा। ये उद्धव शतक से है, रत्नाकर की रचनाएं हैं। ओके,
तो मैया कबहि बढ़ेगी चोटी, तो ये सब किसकी हैं रचना? ये सब सूरदास जी की हैं। कि किलकत कान है घुट रुअन आवत, ठीक है, बिहरत है जमुना जल श्याम, चंचल चित्त कुंवार राधा खान पान गई भुलाए, कब हूँ बिलपति कब हूँ बिहसती, सकुच बहुरी लजाए। ये सब किसकी भाई? ये सब जो है भ्रमर गीत में जो है खूब खुल करके लिखा है सूरदास जी ने ये सब। सूरदास जी के बारे में प्रश्न क्या पूछा गया भाई? कि सूरदास जी का संक्षिप्त जीवन परिचय बताइए। तो कैसे बताएंगे आप संक्षिप्त जीवन परिचय सूरदास जी का? बड़े ही आसानी से हम सूरदास जी का संक्षिप्त जीवन परिचय समझ सकते हैं। सूरदास जी का जो जन्म हुआ था संवत 1535 विक्रमी में वैशाख शुक्ल पक्ष पंचमी मंगलवार को दिल्ली के निकट सीही नामक ग्राम में एक निर्धन ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म होता है। बचपन में किसी कारण से ये नेत्रहीन हो गए थे। इसके फलस्वरूप इनकी प्रवृत्ति आध्यात्म की ओर उन्मुख हो गई और सत्य की खोज में ये उधर उधर भटकने लगते हैं। 32 वर्ष की आयु में वल्लभाचार्य से इनकी भेंट होती है और जब वल्लभाचार्य से इनकी भेंट होती है तो उनसे प्रभावित होकर के इन्होंने पुष्टि मार्ग से दीक्षा ले ली। और जब पुष्टि मार्ग से दीक्षा ले ली तो इस प्रकार से इनके गुरु वल्लभाचार्य थे हो गए। और सूरदास दीक्षा के समय से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक श्रीनाथ जी का मंदिर था वहीं पर पास में, वहीं पर मंदिर में भजन कीर्तन करते रहते थे। अपनी अनुपम भक्ति के लिए ये दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गए और तानसेन से सूरदास का यश सुन करके अकबर उनसे मिलने तक आए थे और उनके भक्ति पदों को सुन करके बहुत ज़्यादा ही प्रभावित हुए थे। तुलसीदास ने ब्रज भूमि जाकर के इनके दर्शन भी किए थे। इस प्रकार भगवत भजन में लीन रहते हुए सूरदास का गोलोकवास संवत 1640 विक्रमी में रास लीला की भूमि पर जो है पारसोली में उनका निधन हो जाता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ओके, ये सूरदास जी के बारे में इनका कुछ संक्षिप्त जीवन परिचय हमने आपको बताया। इनका जन्म कब हुआ था भाई? जन्म हुआ था आपका संवत, कुछ विद्वान संवत 1535 मानते हैं, कुछ विद्वान संवत 1540 मानते हैं, मतलब कि विक्रमी मानते हैं। अब संवत को सन में कन्वर्ट करने के लिए आपको -57 करना पड़ता है। अगर संवत का दिया है तो उसमें से आप अगर 57 घटा देंगे तो आपको सन निकल आएगा। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। कुछ विद्वान इनका जन्म रुनकता में मानते हैं, कुछ विद्वान इनका जन्म सीही नामक ग्राम में मानते हैं। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। सूरदास कितने सालों तक जीवित रहे? तो 105 सालों तक जीवित रहे और 105 सालों के बाद में पारसौली में इनका निधन हो जाता है। सूरदास जी के 3 महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं जो कि बड़े ही फेमस है और प्रमाणित है। उनका नाम है सूरसागर, सबसे फेमस रचना, उसके बाद में साहित्य लहरी और सूरसारावली। ये 3 इनकी बड़ी फेमस है। सूरसागर और सूरसारावली की कथा वस्तु जो है वो श्रीमद् भागवत कथा पर ही आधारित है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। और साहित्य लहरी में नायिका भेद का निरूपण शास्त्रीय आधार पर इन्होंने किया है। तो आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछ सकता है कि सूरदास की कौन सी रचना नायिका भेद का निरूपण शास्त्रीय आधार पर करती है? तो साहित्य लहरी है। ओके, सूरदास जी किसके शिष्य थे? तो वल्लभाचार्य के शिष्य थे। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। ये बात की पुष्टि मार्ग का जहाँ जात है जो जाको कछु लेना है सो लेवे कथन किसका है? तो विट्ठलनाथ का है। पुष्टि मार्ग का जहाज कहा जाता था किसको? सूरदास को। वात्सल सम्राट सूरदास जी को ही कहा जाता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। सूरसागर में 12 स्कंद हैं। ओके, ये बात क्लियर हो गई। और भ्रमर गीत जो है सूरसागर के 10वें स्कंद में रखा गया है। ओके, ये बात ध्यान। सूरसागर में बात की जाए तो लगभग 4936 पद हैं। ये बात क्लियर हो गई आपके। निश्चित तौर पर सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी, अब कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है 7वां नंबर प्रश्न है, केशवदास की किन्हीं 5 रचनाओं का नामोल्लेख कीजिए। केशवदास की बात की जाए तो आचार्य केशवदास, हिंदी की बात की है खास करके तो हिंदी में रीति परंपरा लाने का श्रेय केशवदास जी को ही जाता है। और केशवदास की 5 रचनाओं के नाम आपसे पूछ रहा है तो बड़े ही आसानी से। केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। इनकी एक रचना रामचंद्रिका छंदों का अजायब घर कहलाती है। इनके कई जो है दोहे बड़े फेमस हैं, जैसे कि अलंकार कवितान के सुन सुन विविध विचार, कवि प्रिया के सो करी कविता को श्रृंगार, चरण धरत चिंता करत नींद न भावत शोर, सुवर्ण को शोधत फिरत कवि विचारी चोर, समझे बाला बालहु बालकहु वर्णन पंथ अगाध, कवि प्रिया के सो करी क्षमियो कवि अपराध। ठीक है, ये सब कई चीज़ें हैं इनकी जो कि इनके जो है काव्य को बड़ी बहुत ज़्यादा सुशोभित करती हैं। अलंकार रस छंद खूब अच्छे तरीके से प्रयोग किया है। अलग अलग प्रकार के छंदों का प्रयोग, अलग अलग अलंकारों को जो है का प्रयोग इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से करने का प्रयास किया है। निश्चित तौर पर केशवदास एक उच्च कोटि के जो है आचार्य भी हैं और कवि भी हैं। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। तो रीतिकाल के प्रथम आचार्य कौन है या हिंदी के, तो खास करके बात की जाए तो आपके केशवदास ही आते हैं।
केशवदास जी की बात की जाए तो इनके 10 ग्रंथ बड़े ही फेमस हैं। उनके नाम अगर आपको बताना चाहें तो 5 ही पूछा गया, तो 10 मैं आपको बता दे रहा हूँ। पहला है आपका रतन बावनी, दूसरी कौन सी रचना इनकी है रसिक प्रिया, तीसरी कौन सी रचना है नख सिख, और चौथी कौन सी भाई बारहमासा, पांचवी है आपकी रामचंद्रिका, छठवीं है इनकी कवि प्रिया, सातवीं कौन सी रचना हो गई केशवदास की छंदमाला, और आठवीं कौन सी रचना हो गई भाई आठवीं रचना आपकी वीर सिंह देवचरित्र, नवीं रचना आप कौन सी बता सकते हैं विज्ञान गीता, 10वीं रचना कौन सी होगी आपकी जहांगीर चंद्रिका, ये 10वीं रचना होगी। तो 10 रचनाएं हमने आपको बता दी। पहली क्या फिर से सुनिएगा, रतन बावनी पहली, दूसरी आपकी रसिक प्रिया, तीसरी नख सिख, चौथी जो है बारहमासा, पांचवी रामचंद्रिका, छठवीं कवि प्रिया, सातवीं छंदमाला, आठवीं वीर सिंह देवचरित्र, नवीं विज्ञान गीता और 10वीं जहांगीर चंद्रिका। तो ये कई रचनाएं हैं जो कि केशवदास जी की हैं, ये हमने आपको बता दिया। केशवदास जी की बात की जाए तो इनका जन्म जो हुआ था वो मध्य प्रदेश में हुआ था, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। और केशव अपने समय के बहुत बड़े आचार्य थे और इनका टक्कर लेने वाला लगभग कोई नहीं था। और आचार्य इनको क्या कहा था भाई, केशव को हृदयहीन किस आलोचक ने कहा, तो वो आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी ने इनको जो है क्या कहा है हृदयहीन आलोचक कहा, क्योंकि ये अपनी हृदय से रचनाएं न लिख करके ये काव्य शास्त्र को ज़्यादा ध्यान देते थे और उसी के हिसाब से रचनाएं लिखते थे। ये बात आप ध्यान रखेंगे। आपसे कभी कभी पूछा जा सकता है कि केशवदास का किस मुगल सम्राट से विरोध था, ऑब्जेक्टिव बोलो तो किससे था, अकबर से केशवदास का क्या था विरोध था। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे समझते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके समक्ष है भाई जो है 8वां नंबर प्रश्न। 8वां नंबर प्रश्न आपके समक्ष कौन सा है, पंत जी को लेकर के प्रश्न पूछा गया भाई। पंत जी को लेकर के आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछा गया है। पंत जी से क्या प्रश्न पूछा गया है कि पंत जी की रचनाओं का उल्लेख कीजिए, पंत जी की रचनाओं का उल्लेख कीजिए। तो पंत जी की बात की जाए तो प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं सुमित्रानंद पंत जी। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के अल्मोड़ा जिले के कसौनी नामक गांव में 20 मई 1900 ईस्वी में इनका जन्म होता है। इनकी माता जी का नाम सरस्वती और पिताजी का नाम की बात की जाए तो उनका नाम गंगा दत्त पंत था। और इनके जन्म के समय कुछ जो है समय के बाद में इनकी माता जी का देहांत हो जाता है और पंत जी का पालन पोषण इनकी बुआ जी ने किया। और इनकी शिक्षा दीक्षा भी अल्मोड़ा से शुरुआत में हुई, उसके बाद में बनारस, उसके बाद में फिर इलाहाबाद में गई, वहाँ पढ़ाई करी। और 1921 में महात्मा गांधी जी के विचारों से प्रेरित हो गए के इन्होंने क्या किया, अध्ययन छोड़ करके साहित्य के क्षेत्र में पदार्पण कर दिया। और सन 1930 ईस्वी में उनका संबंध कालांकर के राज्य परिवार से हुआ और वे सन 1940 तक वही काव्य रचना करते रहे। और छायावाद की श्रेष्ठतम कृतियाँ इसी अवधि में पंत जी ने लिखी हैं। और पंत जी की मृत्यु की बात की जाए तो 27 सितंबर 1977 ईस्वी को हिंदी के ये महान जो है गायक जो है इस संसार से क्या ले लिया, इन्होंने विदा ले लिया। आगे समझते हैं। प्रश्न क्या पूछा गया आपसे भैया, प्रश्न क्या पूछा गया है कि पंत जी की रचनाओं का नाम उल्लेख कीजिए। तो पंत जी की रचनाओं का नाम आपसे पूछा जाएगा, क्या क्या लिखेंगे। इनके कुछ काव्य संग्रह हैं, कुछ चुनी हुई कविताओं का संग्रह इन्होंने किया, कुछ गद्य कविताएं कृतियां हैं इनकी, कुछ काव्य रूपक है, कुछ काव्यात्मक जीवन चरित्र इन्होंने लिखे हैं, कुछ क्या एक ही है मैं और मेरा जीवन, ये काव्यात्मक जीवन चरित्र है। दूसरी रचना इनकी बता सकते हो। काव्य संग्रह की बात की जाए तो काव्य संग्रह में इनका उच्छ्वास हो गई एक रचना काव्य संग्रह है, वीणा भी इनका काव्य संग्रह है, ग्रंथि भी इन्हीं का काव्य संग्रह है, पल्लव भी इन्हीं का काव्य संग्रह है। और उसके बाद में गुंजन भी इन्हीं का काव्य संग्रह है, युगांत हो गया इन्हीं का है, ठीक है युगांत। उसके बाद में युगबाणी भी इन्हीं की है, उसके बाद में ग्राम्या भी इन्हीं की है, ओके। स्वर्णधूलि भी इन्हीं की है, स्वर्ण किरण भी है, मधुज्वाल भी है, ठीक। ये बात क्लियर होगी। उमर खयाम की रचनाओं का अनुवाद किया है मधुज्वाल के नाम से, ठीक। तो इसीलिए मधुज्वाल भी इन्हीं की रचना एक है। और युगपथ भी इन्हीं का काव्य संग्रह है, उत्तरा भी इन्हीं की काव्य संग्रह है, अतिमा वाणी हो गया, अतिमा भी एक रचना है, वाणी काव्य संग्रह है, कला और बूढ़ा चांद भी काव्य संग्रह है, किरण बीड़ा भी इन्हीं का है, पाँव फटने से पहले भी इन्हीं का काव्य संग्रह है, गीत हंस भी इन्हीं का काव्य संग्रह है, लोकायतन हो गया जो कि एक महाकाव्य है इन्हीं का पंत जी का, ओके। और चुनी हुई कविताओं के संग्रह में इनकी पल्लविनी, आधुनिक कवि, रसिमबंध, चिदम्बरा और हरी बांसुरी, सुनहरे टेर और तारापथ, ये इतने जो है इनकी चुनी हुई कविताओं के संग्रह। पहला कौन सा, पल्लविनी, दूसरा आधुनिक कवि, तीसरा रसिमबंध, चौथा चिदम्बरा, पांचवा हरी बांसुरी, सुनहरे टेर और आपका छठवां तारापथ है।
ये इसकी इनकी कुछ चुनी हुई जो है कविताओं का संग्रह है। और कुछ गद्य कृतियाँ भी इनकी रही हैं। गद्य कृतियों की बात की जाए तो गद्य कृतियों में जैसे कि इनका हार नाम का एक उपन्यास बड़ा फेमस है। 5 कहानियाँ भी इन्होंने लिखी हैं, टाइटल से लिखी गई गद्य कृति है। शिल्प और दर्शन निबंधों और भाषणों और वार्ताओं का संकलन कला है शिल्प और दर्शन में। और उसके बाद में छायावाद, पुनर्मूल्यांकन, कला और संस्कृति। ओके, काव्य रूपक की बात की है तो ज्योत्सना, रजत शिखर, शिल्पी, उत्तर सती, ये सब लिखा। और काव्यात्मक जीवन चरित्र में इन्होंने एक जो है मैं और मेरा जीवन नाम का काव्य की एक प्रकार से जीवन चरित्र लिखा। तो ये बात क्लियर होगी आपकी। आगे बढ़ते हैं भाई। अगला प्रश्न आपके समक्ष क्या है? 9वां नंबर प्रश्न देखेंगे कि डॉक्टर धर्मवीर भारती के 4 काव्य संग्रहों के नाम बताइए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न एग्जाम्स में आ सकता है। तो डॉक्टर धर्मवीर भारती जी की बात की जाए तो इनका जन्म 1926 में हुआ था। इनको पद्म श्री की उपाधि जो मिली थी 1972 में मिली थी। और धर्मवीर भारती की कविताएं जो थीं वो एक सप्तक में प्रकाशित हुई थी। और वो सप्तक कौन सा? दूसरा तार सप्तक है। धर्मवीर भारती की कविताएं किस सप्तक में प्रकाशित होती थी? तो दूसरे तार सप्तक में। इसका प्रकाशन किसने करा था? आज्ञे जी ने करा था। कब प्रकाशन हुआ था दूसरे तार सप्तक का? तो 1900 जो है आपका 51 के आसपास जो है 1943 में पहले तार सप्तक का प्रकाशन। उसके 8 सालों के बाद में लगभग 43 साल कितना होगा? 51। तो 1951 ईस्वी में द्वितीय तार सप्तक का प्रकाशन होता है। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। धर्मवीर भारती जी की शिक्षा दीक्षा इलाहाबाद से हुई थी। गुनाहों का देवता इनका बड़ा ही फेमस उपन्यास है धर्मवीर भारती का, ये बात भी ध्यान रखेंगे। अब आपसे प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? प्रश्न पूछा जा रहा है मेरे प्यारे दोस्तों कि धर्मवीर भारती जी के 4 काव्य संग्रहों के नाम बताएं। तो पहला काव्य संग्रह इनका कौन सा होता भाई? पहला काव्य संग्रह इनका आप लिख सकते हैं ठंडा लोहा। ठंडा लोहा इनका बड़ा फेमस काव्य संग्रह है। दूसरा इनका काव्य संग्रह है अंधा युग। तीसरा काव्य संग्रह कौन सा है? कनुप्रिया। और चौथा काव्य संग्रह इनका 7 गीत वर्ष। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछे कि धर्मवीर भारती के उपन्यासों के नाम बताइए। तो गुनाहों का देवता और सूरज का 7वां घोड़ा बड़ा फेमस उपन्यास है, दोनों के दोनों, जो कि धर्मवीर भारती जी ने लिखा है। ओके, आपसे पूछे कि एकांकी और नाटक संग्रहों के नाम उल्लेख कीजिए धर्मवीर भारती के। तो नाटक इनका एक है नदी की प्यास, मतलब नदी प्यासी थी, बड़ा फेमस नाटक है इनका। और एक नाटक है नीली, मतलब कि एक एकांकी है नीली झील एकांकी। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछे कि धर्मवीर भारती की कहानी संग्रहों के बारे में बताएं। तो इनके कहानी संग्रह मुख्य रूप से पहला है आपका इनका चांद और टूटे हुए लोग। दूसरा कहानी संग्रह है बंद गली का आखिरी मकान। और तीसरा जो है इनका कहानी संग्रह है मुर्दों का गांव। ओके, 3 कहानी संग्रह हैं। आपसे पूछे धर्मवीर भारती के निबंध संग्रहों के बारे में बताएं। तो इनका निबंध संग्रहों की बात की जाए तो कहनी अनकहनी इनका निबंध संग्रह है। और ठेले पर हिमालय भी धर्मवीर भारती जी का है। और पश्यंती ये भी इनका क्या है? काव्य संग्रह ही है। ओके, मतलब कि निबंध संग्रह। ये बात क्लियर हो गई। इनके द्वारा जो है पत्रिकाओं का भी संपादन किया गया, जैसे कि संगम पत्रिका हो गई, निकस हो गया, अभ्युदय हो गया, धर्मयुग हो गया, ये सब प्रकार की। रिपोर्ट साहित्य का नाम इन्होंने भी लिखा है। तो रिपोर्ट साहित्य में युद्ध यात्रा और ब्रह्मपुत्र की जो है मोर्चाबंदी, तो ये कई चीज़ें हैं। इनकी अनुदित रचनाएं भी कुछ देख सकते हैं, जैसे कि ऑस्कर वाइल्ड की कहानियाँ इन्होंने इनकी अनुदित रचनाएं हैं, मतलब कि जो अनुवाद की गई हों। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। क्लियर हो गई आपकी बातें? क्लियर हो गई सारी बातें। इनका निधन जो हो गया था, कब हो गया था भाई? 4 सितंबर 1997 ईस्वी को जो है धर्मवीर भारती जी का निधन हो जाता है। ये बात क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है? 10वां नंबर प्रश्न देखेंगे। 10वां नंबर प्रश्न है कि निराला की कविताओं में प्रायः किन किन काव्य गुणों का प्रयोग हुआ है? निराला की कविताओं में बात की जाए तो इनके वैसे काव्य के 3 गुण होते हैं। पहला होता है आपका ओज, दूसरा होता है प्रसाद और तीसरा होता है कौन सा? माधुर्य। और निराला जी की बात की जाए खास करके तो निराला जी के काव्यों में ये तीनों गुण भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। हाँ, इनमें विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न विषयों में अलग अलग गुणों का परिपाक हुआ है। प्रेम और सौंदर्य से संपन्न रचनाओं में माधुर्य, शोक एवं कष्ट से भरे गीतों में प्रसाद का जो है गुण का प्रयोग किया गया है। विद्रोह एवं क्रांति से पूर्ण रचनाओं में ओज गुण के जो है दिखाई पड़ते हैं इनकी रचनाओं में। तो प्रेम और सौंदर्य में
प्रेम और सौंदर्य में कौन सा गुण भाई? प्रेम और सौंदर्य में जो संपन्न रचनाएं होती थी प्रेम और सौंदर्य से, उनमें माधुर्य गुण दिखाई पड़ता है। जो रचनाएं शोक एवं कष्ट से भरी हुई थी उनमें प्रसाद गुण दिखाई पड़ता है। और जो रचनाएं विद्रोह एवं क्रांति से पूर्ण थी उन रचनाओं में ओज गुण दिखाई पड़ता है। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। तो कोई ऐसी रचना जिसमें खूब ज़्यादा विद्रोही बात कही गई हो, क्रांतिकारी बात कही गई हो, तो वो उसमें ओज गुण होता है। जिन रचनाओं में मेरे प्यारे दोस्तों माधुर्य हो जो है या प्रेम हो, सौंदर्य हो, उन रचनाओं में जो है माधुर्य गुण होता है। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। जिन रचनाओं में शोक एवं कष्ट होता है उन रचनाओं में प्रसाद गुण होता है। तो ये बात ध्यान रखेंगे। तो इनके तीनों जो रचनाओं में तीनों गुण निश्चित तौर पर पाए जाते हैं। ओके, अगला प्रश्न है, केवल 5 प्रश्न यहाँ से करने हैं, खंडबा है और 200 शब्दों में इसके प्रश्न के उत्तर देने हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो है यहीं पर जो आपका वो आता है, क्या बोलते हैं, जो क्या बोलते हैं उसको, पद्य, जो काव्य पंक्तियाँ दी जाती हैं उसके संदर्भ और प्रसंग आपको व्याख्या लिखनी होती है। तो व्याख्या वाले प्रश्न जो हैं यही पूछे जाते हैं लघुत्तरी में, लेकिन हमने इस वीडियो में खास करके कोई व्याख्या रखी नहीं, क्योंकि व्याख्या पूरी की पूरी हमने पढ़ा दी है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो उसको जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है आप लोगों की परीक्षा की दृष्टि से। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न आपके समक्ष क्या आ चुका है भाई? पहला प्रश्न जो है लघुत्तरीय का है कि और एक प्रश्न के उत्तर आपको कितने शब्दों में? 200 शब्दों में लिखने हैं। 8 प्रश्न आपको दिए जाएंगे, 8 में से केवल 5 प्रश्न करने होंगे। 8 में से बात कीजिए तो 6 प्रश्न जो होंगे आपको लिखित वाले होंगे, 2 प्रश्न आपके जो है व्याख्यित होंगे, और 2 प्रश्नों में भी आपको देखेंगे तो एक व्याख्या ऊपर दी हुई होगी, उसके बाद में फिर आर करके दूसरी व्याख्या नीचे दी हुई होगी। ये आपका पहला हो जाएगा, और दूसरा भी इसी प्रकार से होगा। 2 क्वेश्चन इस प्रकार से यहाँ पर दिए जाएंगे। अब चाहे आप अथवा के ऊपर वाला करें, चाहे अथवा के नीचे वाला करें, दोनों को ऐसे मिलेगा, दोनों में ऐसे करना है। ओके, और अगर आपको नहीं पता है तो आप जो है मेरा जो पुराना मॉडल पेपर 2 लाख 4 वाला है उसको देख लीजिएगा। उसके बाद में आप और भी एक मॉडल पेपर अभी हमने लिखित मॉडल पेपर डाला है, उसको देख लीजिएगा। उसमें भी हमने जो व्याख्यायित वाली चीज़ें उसको भी हमने रखा है। हालांकि यहाँ पर देखते हैं दूसरा नंबर प्रश्न का जो है उत्तर कैसे लिखेंगे। प्रश्न क्या है कि जैन साहित्य क्या है, इसकी विशेषताएं बताइए। जैन साहित्य क्या है, इसकी विशेषताएं बताइए। आदिकाल की बात की जाए तो आदिकाल में आप देखेंगे नाथ साहित्य, जैन साहित्य और ये सब चीज़ें, सिद्ध साहित्य, ये सब आप देखेंगे खास करके आते हैं। ये क्लियर की बात है। तो आपसे प्रश्न क्या पूछा गया कि जैन साहित्य क्या है, इसकी विशेषता बताइए। जैन साहित्य की बात की जाए तो जैन जो है धार्मिक साहित्य अपभ्रंश से भाषा है, उससे निकली हुई प्राचीन हिंदी में है जैन साहित्य। और इस साहित्य का समय जो है ईसा की 8वीं शताब्दी से माना जाता है। और जिस प्रकार देश के पूर्व में बौद्ध सहजयानी सिद्ध हिंदी भाषा के माध्यम से अपने मतवाद का प्रचार कर रहे थे, उसी प्रकार देश के पश्चिमी क्षेत्र में जैन मतावलंबी जो थे, जो जैन को मानने वाले थे, जो धर्माचार्य थे, जो कवि थे, जो आचार्य थे, हिंदी कविता के माध्यम से अपने मतवाद का प्रचार प्रसार कर रहे थे। इस प्रकार जैन मुनियों ने जो रचनाएं की उनका आदिकालीन साहित्य में प्रमुख स्थान है। इसमें धार्मिकता का पुट है। जैन कवियों के द्वारा लिखा गया धार्मिक साहित्य 3 प्रकार का होता है। पहला जो है कक्षा मतलब कि कथा प्रधानात्मक काव्य, दूसरा जो होता है उपदेशात्मक काव्य, और तीसरा होता है आपका रहस्यवादी काव्य। ये 3 जो है प्रकार होते हैं जो है किसके, धार्मिक साहित्य के। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। जैन कवियों ने के द्वारा लिखा गया जो धार्मिक जो है साहित्य है वो 3 प्रकार का है। कथा प्रबंधात्मक काव्य, दूसरा उपदेशात्मक काव्य और तीसरा रहस्यवादी काव्य। जैन कथा प्रबंध काव्यों में स्वयंभू हो गए, उनकी एक रचना है परमचर्यु, वो बड़ी फेमस है इसमें जो है किसमें, कथा प्रबंध काव्यों में। उसके बाद में जो आपकी जो है रिट्ठोडेमी चर्यु है, पुष्पदंत की है जो है, और मतलब कि जो है रिट्ठे मेडी चर्यु, ये भी किसकी है, जो है स्वयंभू की ही रचना है। ये बात ध्यान रखेंगे। पुष्पदंत की बात की तो पुष्पदंत की एक रचना है महापुराण, वो बड़ी फेमस रचना है। उसके बाद में जसहर चार्यु, जस कुमार चार्यु, ओके, और जो है कामर मुनि के द्वारा लिखी गई एक रचना है करकंड चार्यु। ये सब रचनाएं किसकी हैं भाई, ये सब रचनाएं जो है ये सब इसी की उदाहरण है, इसके जैन साहित्य के। उसके बाद में महिभद्र सूरीकृत भी एक रचना है, उसका नाम है सनत कुमार चार्य। तो ये सब रचनाएं जो हैं वो जैन साहित्य से संबंध रखती हैं। और सिद्ध साहित्य क्या है,
सिद्ध साहित्य अगर आपसे पूछे तो सिद्ध साहित्य में बात की जाए तो सिद्ध कवियों की परंपरा 17वीं शताब्दी से लेकर के 13वीं शताब्दी तक मानी जाती है। इसी परंपरा में लुइपा, बिरूपा, सरहपा, गोरछपा आदि मिलाकर के लगभग 84 सिद्धों के नाम आते हैं। और आपने देखा होगा कि जो है 84 वैष्णव की वार्ता एक जो है रचना है, तो वो इसी जो है 84 का जो है जो विद्वान थे सिद्ध साहित्य के उन्हीं के बारे में बताता है। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। क्लियर हो गई बातें। इनके समाज बात की जाए तो इसमें समाज जो है मछुए, चमार, धोबी, डोम, कहार, दर्जी, लकड़हारे आदि में से बना हुआ था। जनता में अपना प्रभाव जमाने के लिए सत्य जो है संध्या भाषा अर्थात रहस्यमयी भाषा में प्रचलित लोक शब्दावली और अटपटी बनियों से छंद विधान करते थे। नाद, बिंदु, रवि, शशि, पवन, उसके बाद में षटचक्र, सहज, पंच, बिडाल, पंचमकार, तरवर आदि इनके सांकेतिक एवं प्रतीकात्मक शब्द थे। सिद्ध साहित्य की बात की जाए खास करके तो उसमें। ओके, अब जैन साहित्य की विशेषताएं अगर आपकी बता दी जाए तो जैन साहित्य की विशेषताओं में आप लिखेंगे, जैन साहित्य की पहली विशेषता आप लिखिएगा फटाफट से। जैन साहित्य की विशेषता ये है कि जैन साहित्य जो है मतलब कि ये भी एक प्रकार से साहित्यिक भी है और लोक भाषा मूलक भी है। साथ ही तत्कालिक बोलचाल की भाषा के रूपों का प्रमाणिक कोश है। दूसरी विशेषता इसकी ये है कि जैन साहित्य विविध विषय है, अलग अलग विषय इसमें समाहित हैं। जैसे सामाजिक हो गया विषय, धार्मिक विषय हो गया, ऐतिहासिक साहित्यिक काव्यों के साथ साथ लोक आख्यानक काव्यों की रचना भी इन कवियों ने की है। तीसरी विशेषता इसकी ये है कि आदिकालीन जैन साहित्य अनेक परंपराओं का उद्घाटन करता है। और आप जो है चौथी बता सकते हो कि शांत या निर्वेद को जैन कवियों ने रसराज के रूप में अपनाया है। और पांचवी बात आप बता सकते हो कि जैन कवियों की मूल संवेदना वसुधैव कुटुंबकम की है। इसी कारण इन कवियों की रचनाओं में मानवीयता का भाव सर्वाधिक पाया जाता है। तो ये हो गया। आगे देखते हैं अगला प्रश्न आपके समक्ष तीसरा नंबर देखेंगे, प्रयोगवाद की विशेषताएं कौन कौन सी हैं। प्रयोगवाद की विशेषताएं कौन कौन सी हैं, बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। तो प्रयोगवाद की बात की है तो उसकी विशेषताएं कौन कौन सी हैं भाई। प्रयोगवाद की विशेषताएं आपसे पूछा जा रहा है एग्जाम्स में जो है आ सकता है प्रश्न, ठीक, कि प्रयोगवाद की विशेषताएं क्या हैं। तो प्रयोगवाद की विशेषताओं की बात की जाए तो प्रयोगवाद की विशेषता, हिंदी साहित्य की बात की जाए तो हिंदी साहित्य के इतिहास में छायावाद और प्रगतिवाद के जो है बाद में प्रयोगवाद का नाम आता है। सन 1943 ईस्वी में अज्ञे के द्वारा एक संपादन किया गया, उसका नाम है काव्य संग्रह है एक प्रकार से तार सप्तक, उसमें प्रयोगवाद का उद्भव माना गया है। प्रयोग शब्द का जो है अपने आप में नए अभ्यास या नए प्रयास या नवीन निर्माण का द्योतक है जो प्रयोग शब्द है, और उसके लेकर के एक विचारधारा पनपी जो कि प्रयोगवाद के नाम से जानती है। ये बात ध्यान रखेंगे। तो प्रयोगवाद की कई विशेषताएं, जैसे पहली विशेषता है इसमें गहन व्यक्तित्व पर जोर दिया गया। किसमें भाई, गहन व्यक्तित्व, इसका व्यक्तिकता, ये पहली विशेषता। दूसरी विशेषता इसकी थी अतिशय बौद्धिकता। और तीसरी विशेषता इसकी है कि व्यापक अनास्था की भावना इसमें फैली हुई थी। चौथी बात यह है कि आस्था की भावना। पांचवी बात है क्षणवाद। सातवीं बात है इसकी विशेषता की श्रृंगार का उन्मुक्त चित्रण। और आठवीं विशेषता इसकी लिख सकते हो प्रकृति चित्रण। ओके, ये प्रयोगवाद की विशेषताएं हैं। जबकि अगर आपसे एग्जाम से पूछ ले कि प्रगति मतलब कि नई कविता की प्रमुख विशेषताएं बताइए, तो आप लिखेंगे कि नई कविता का जन्म प्रयोगवाद की कालावधि के अनंतर ही हुआ है। सामान्यतः 1950 ईस्वी के अंतर्गत रची गई उन कविताओं को नई कविता के नाम में रूपायित किया गया है जो प्रयोगवाद की प्रायोगिक जो है मोहनधता से अलग आधुनिक युग की यथार्थता पर अधिक आधारित रही हैं। नई कविता की निम्नलिखित विशेषताएं आप लिख सकते हैं। अब जो है आप आसानी से बता सकते हैं कि नई कविता की कौन कौन सी विशेषताएं भाई। आधुनिक भावबोध, क्षणवाद में आस्था, लघु मानव की प्रतिष्ठा, सामान्य विषयों का चयन, लोकोन्मुखता, अभिव्यक्ति शक्ति, प्रतीकात्मक एवं खंडित बिंब योजना, ये तमाम सारी चीजें होंगी। ओके, आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। चौथा नंबर प्रश्न आपके समक्ष है, छायावाद का संक्षिप्त परिचय दीजिए। छायावाद का संक्षिप्त परिचय दीजिए, बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। छायावाद की बात की जाए परिचय में, तो आप लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे परिचय, उसमें लिखेंगे कि साधारणतया दो महायुद्धों के बीच में जिस कविता धारा का विकास हुआ है उसे क्या कहते हैं, उसे छायावाद के नाम से पुकारा जाता है। इसका समय सन 1920 ईस्वी से लेकर के 1935 ईस्वी तक रहा है। इस युग में खास करके बात की जाए, मतलब कि वैसे तो 35 या इसकी थोड़ा सा आगे पीछे मान सकते हो आप, लेकिन ये एग्जैक्ट डाटा एकदम से
कहीं पर वो दूसरा लिखा होता है तो कहीं पर दूसरा लिखा होता है। ओके, बात ध्यान रखेंगे। प्रेम और सौंदर्य का सूक्ष्म चित्रण किया गया है। कला की दृष्टि से यह काल पूर्ण उत्कृष्ट काल माना जा सकता है। छायावाद। ओके, छायावाद के प्रमुख कवियों की बात की है तो इसमें आप लिखेंगे प्रमुख कवि एवं रचनाएं। प्रमुख कवियों में छायावाद के जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, ये सब जो है छायावाद के चार स्तंभ, बृहत्त्रयी, लघुत्रयी, ये सब। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। उसके बाद में इसके प्रमुख ग्रंथ जो है कामायनी हो गया, जो है जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। आंसू हो गए, इन्हीं की रचना है। राम की शक्ति पूजा निराला की है। तुलसीदास भी निराला की है। बीड़ी मतलब बीड़ा, पल्लव, परिमल, ये सब किसकी है? ये सब जो है पंत जी की है। उसके बाद में गीतिका, रश्मि, निहार, नीरजा, ये सब जो है महादेवी वर्मा की। तो ये तमाम सारी रचनाएं हैं जो कि जो है छायावाद की है। तो ये हमने आपको बता दिया। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। 5वां नंबर प्रश्न आपके समक्ष है। रीतिकालीन साहित्य के प्रमुख भेदों का उल्लेख कीजिए। क्या? रीतिकालीन साहित्य के प्रमुख भेदों का उल्लेख कीजिए। रीतिकालीन साहित्य के प्रमुख भेदों का उल्लेख कीजिए। तो रीतिकाल की बात की जाए तो इसके कई 3 भेद हैं मुख्य रूप से। पहली रीतिबद्ध, दूसरा है आपका रीति सिद्ध और तीसरा है रीति मुक्त। रीतिबद्ध जो काव्यधारा है, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद तिवारी कहते हैं इसके बारे में रीतिबद्ध काव्यधारा की परिभाषा को देते हुए कि रीतिबद्ध रचना लक्षणों और उदाहरणों से युक्त होती है। रीतिबद्ध धारा के कवि रीति काव्य को दृष्टि में रखकर काव्य अंग विशेष का परिचय कराते हुए लक्षण ग्रंथ लिखते थे। इस धारा के कवियों में चिंतामणि, भिखारी दास, कुलपति मिश्रा, श्रीपति देव, प्रताप जो है शाही, पद्माकर और आदि आचार्य आते हैं। उन्होंने शब्द जो है शक्ति, रस, गुण, दोष, रीति, अलंकार, छंद आदि का काव्य के समस्त अंगों की विवेचना करी है। ये बात आप ध्यान रखें। तो वे कवि रीतिबद्ध कहे जाते हैं। ऐसे कवि रीति सिद्ध की बात की जाए तो रीति सिद्ध कवि के वे कवि मतलब वे हैं जो जिन्होंने रीति ग्रंथों की रचना न करके काव्य सिद्धांतों या लक्षणों के अनुसार काव्य रचना की है। हिंदी साहित्य इतिहास का मतलब कि हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास में रीति सिद्ध कवियों की कोटि में निम्नलिखित कवियों को सम्मिलित किया गया है। पहली कौन है भाई रीति सिद्ध कवियों में? बिहारी हो गए, आपके बेनी हो गए, कृष्ण कवि, रसनिधि, नृपशंभु, निवाज, उसके बाद में हठीजी हो गया, और उसके बाद में राम सहाय दास, उसके बाद में पजनेस और फिर द्विजदेव। इसके अतिरिक्त सेनापति, बृंद एवं विक्रम को भी सम्मिलित करना आवश्यक है। ये रीतिबद्ध काव्यधारा के हैं। ओके, अब रीति मुक्त धारा की बात की जाए तो रीति मुक्त धारा के कवि रीति परंपरा के जो है साहित्यिक बंधन और रूढ़ियों से युक्त होकर के काव्य रचना में अग्रसर हुए। कुछ विद्वानों ने उन्हें स्वच्छंद काव्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया है। घनानंद, आलम, ठाकुर, बोधा का नाम इस वर्ग में खास करके आता है रीति मुक्त काव्यधारा में। ये 3 भेद होते हैं किसके? रीतिकालीन के। अगला प्रश्न आपके समक्ष 6वां नंबर है। 6वां नंबर प्रश्न क्या है? तुलसीदास की नवधा भक्ति के बारे में बताइए। तुलसीदास के नवधा भक्ति के बारे में बताइए। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। तुलसीदास जी के नवधा भक्ति के बारे में प्रश्न पूछ लिया गया है, एग्जाम से प्रश्न आ सकता है। नवधा भक्ति की बात की तुलसीदास जी की तो सगो नहीं अगो नहीं कछु भेदा, गावहि मुनि पुराण बुद्धि वेदा, अगुण अरूप अलख अब सोई, भगत प्रेम बस सगुण नहीं कोई। ये बात जो है इस सगुण और निर्गुण को में कोई भेद नहीं है, ऐसा जो है तुलसीदास जी ने राम के सगुण उपासक भक्त थे और उन्हीं के नाम पर ये चीज़ें कही हैं कि गोस्वामी जी राम के भक्त थे और इस कारण उन्हें सब कुछ सिया राम जी मतलब सिया राम में ही दिखाई पड़ता है। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जुअरि जुग पानी। गोस्वामी तुलसीदास जी का युग भक्ति आंदोलन का युग था। देश भर जब मुगल साम्राज्य का प्रशासन था देश भर में,
तब से ही भक्ति का यह स्वरूप प्रतिष्ठित हुआ। मुगल साम्राज्य से त्रस्त जनता ने अपने पुरुषार्थ और बल पराक्रम को भुला करके भगवान की शक्ति की ओर ध्यान दिया। इस नैराश्य काल में त्रस्त जनता के लिए भगवान के सिवा कोई मतलब कोई नहीं था। रामानंद और वल्लभाचार्य के द्वारा भक्ति के स्वरूप का विस्तार हुआ और तुलसी के राम जो थे वो सगुण उपासक भक्त थे। ये बात ध्यान रखेंगे। प्रश्न क्या है कि तुलसीदास की नवधा भक्ति के बारे में बताएंगे। तो कैसे बताएंगे भाई? तुलसीदास की कुछ फेमस पंक्तियां मैं आपको बता दूं। एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्यामित चाक तक तुलसीदास। ये तुलसीदास जी कहते हैं राम जी के बारे में। आगे कहते हैं कि तुलसी ने भगवान राम के प्रति भक्ति की अतिशयता पर बल देने के लिए ही उन्होंने एक प्रकार से राम जी से प्रार्थना करी। क्या कहा कि काम ही नारी पियार जिमी और लोभ ही प्रिय जिम दाम और तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम। तुलसीदास उन लोगों से घृणा करते हैं जो श्री राम से विमुख रहते हैं कि जाके प्रिय न राम बदेही तजियता ही कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही जाके प्रिय न राम बदेही। इस प्रकार से तुलसी जी की बात की जाए तो तुलसीदास जी की नवधा भक्ति की बात की जाए तो इसको लेकर के एक जो है भागवत की कथा में आप देखेंगे तो भागवत में नवधा भक्ति के वर्णन को लेकर के एक जो है श्लोक दिया गया है। उस श्लोक के बारे में अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो उस श्लोक में क्या है श्लोक कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पादसेवनम अर्चनम वंदनम दास्या संख्यमात्म निवेदनम। अर्थात कहने का मतलब ये है क्या भाई कि भगवान विष्णु के नाम, रूप, गुण और प्रभाव आदि का श्रवण कराएं, कीर्तन, स्मरण और भगवान की चरण सेवा, पूजा और वंदना और भगवान में दास्य भाव, सख्य भाव और अपने को समर्पण कर देना। ये 9 प्रकार की भक्ति के अंग हैं। और 9 प्रकार के जो भक्ति के अंग हैं उनमें पहला कौन सा है आपका श्रवण, दूसरा होता है कीर्तन, तीसरा है स्मरण, चौथा है पाद सेवन, पांचवा है आपका अर्चन, छठवां है वंदन, सातवां है दास्य भाव, आठवां है सखा भाव, 9वां है आत्मनिवेदन। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। समझ में आ गई बातें? तो पहला जो है आपका तुलसीदास जी की बात की जाए, पहला क्या है श्रवण। श्रवण क्या होता है? तो भगवान के प्रेमी भक्तों द्वारा वर्णित भगवान के नाम, रूप, गुण, प्रभाव, लीला, तत्व और रहस्य भरी जो अमृतमयी कथाएं हैं उन कथाओं का श्रद्धा और प्रेम पूर्वक श्रवण करना था, सुनना तथा प्रेम में मुग्ध हो जाना, वही नवधा भक्ति का पहला भाग होता है श्रवण करना। श्रवण भक्ति बिना महापुरुषों के सत्संग से प्राप्त नहीं होती है। इसीलिए तुलसीदास जी ने कहा है कि बिनु सत्संग न हरि कथा तेहि बिन मोहन भाग मोह गए बिनु राम पद हो ही न दृढ़ अनुराग। दूसरी जो भक्ति है उसका नाम है कीर्तन। कीर्तन की बात की जाए तो सगुण और निर्गुण ब्रह्म के बोधक शब्द का उच्चारण ही कीर्तन होता है। गोस्वामी जी ने राम का गुणगान न करने वालों को जिह्वा की मेढक के समान जो है बताया है और कहा कि जो है जिन मुख राम नाम नहीं आवा सो बिरंच मुख बरथा बनावा। एक चौपाई और कही इसके बारे में राम जी ने कि जो नहीं करई राम गुण गाना जी सुदा दूर जी समाना। तीसरी जो भक्ति है मेरे प्यारे दोस्तों, तीसरी जो भक्ति है वो कौन सी भक्ति है? स्मरण। स्मरण की बात की तो भगवान के गुण, रूप, प्रभाव, लीला आदि का स्मरण करके मनुष्य भव सागर पार करने में अपने आप को समर्थ पाता है। इसको लेकर के एक जो है चौपाई है कि जासु नाम सुमिरत यक बारा उतरहि नर भव सिंधु अधारा या पारा। और इस एक चौपाई और देखते हैं कि कलयुग केवल नाम यधारा सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। ये सब तुलसीदास जी की है। जो चौथी भक्ति है भाई, कौन सी भक्ति है? पाद सेवन। पाद सेवन करना भगवान एवं मुनियों की पाद सेवा अर्थात गोड़ मतलब कि जो पैर है आपका वो पैर की सेवा की जाए, पैर वगैरह धुला जाए। यानी कि रज सिर हरि ही नहीं नहीं लावही रघुवर मिलन सरिस सुख पावही। केवट कैसा करना? पाद सेवन किया था उसने। पांचवी जो भक्ति होती है, भक्ति का प्रकार अर्चन।
अर्चन की बात की जाए तो गोस्वामी जी ने अपनी रचनाओं में भगवान की पूजा अर्चना को ही भी महत्व दिया है और सीता ने भवानी की पूजा भी की है। क्या कहा कि तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चनी, जानी गौरी अनुकूल सिए हरसि हिम हर्षिते। इस प्रकार से आप देखेंगे कि ये अर्चना है, ठीक। बंदन क्या है, छठवीं जो भक्ति है बंदन होती है। बंदन माने क्या होता है, मानस एवं विनय पत्रिका में, रामचरितमानस में और विनय पत्रिका में भगवान की वंदना एवं स्तुतियों की भरमार पड़ी है। जैसे कि यह विनती रघुबीर गोसाई और आस विश्वास भरोसो हरो जीव जड़ताई, यह विनती रघुबीर गोसाई। सातवीं जो भक्ति का प्रकार है उसका नाम है दास्य भाव। भगवान को स्वामी और अपने आप को सेवक मानना ही दास्य भाव है। गोस्वामी जी कहते हैं कि दास्य के बिना भव सागर से उद्धार नहीं हो सकता है, तो दास जरूरी है। सेवक सेव्य भाव बिनु भव न तरिउ उजिगारी, और भजहु राम पद पंकज आस सिद्धांत विचार। जो आठवीं भक्ति है उसका नाम है सखा भाव की भक्ति। तो सखा भाव में क्या होता है, इस भक्ति में आराध्य के प्रति सखा एवं बंधु भाव रखा जाता है। इस भाव के भक्ति के दर्शन यत्र तत्र ही मिल पाते हैं, मतलब ज़्यादा नहीं मिल पाते हैं यहाँ पर। और नवीं प्रकार की कौन सी भक्ति होती है आपकी, आत्मनिवेदन। भक्त द्वारा भगवान के प्रति जो है सर्वतो भवेन आत्मसमर्पण ही आत्मनिवेदन है। भगवान राम के अतिरिक्त तुलसी को अन्यंत्र शांति नहीं है। उन्होंने कहा कि जाहु कहाँ तज चरण तुम्हारे, ओका को नाम पतित पावन जग, कहीं अति दीन पियारे। इस प्रकार से तुलसीदास की भक्ति नवधा भक्ति है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा, क्या कहा कि उनकी वाणी के प्रभाव से आज भी हिंदू भक्त अवसर के अनुसार सौंदर्य पर मुग्ध होता है, सन्मार्ग पर पैर रखता है, विपत्ति में धैर्य धारण करता है, कठिन कार्य में उत्साहित होता है और मानव जीवन के महत्व का अनुभव करता है। ये कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी ने तुलसीदास जी के संबंध में बताई है। तो ये क्लियर हो गई। सातवां प्रश्न हम देखेंगे। सातवां प्रश्न है कि बिहारी की अलंकार योजना को 100 उदाहरण स्पष्ट कीजिए। क्या, बिहारी की अलंकार योजना को 100 उदाहरण व्याख्या कीजिए। बिहारी जी की जो मतलब बिहारी का जो अलंकार योजना है, तो बिहारी की रचनाएं जो आपके पाठ्यक्रम में संकलित हैं, क्या दोहा संकलित है कि मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जातन की झाई परे श्याम हरित दुति होई, सालति है नट साल सी, क्यों हूँ निक सत्य नाही, मन मत ने जानो गसी, खुभी खुभी जिय माही। कई सी रचनाएं हैं इनकी तुलसीदास, मतलब कि किसकी, बिहारी की। प्रश्न आपसे पूछा गया है बिहारी लाल को लेकर के। प्रश्न क्या है कि बिहारी की अलंकार योजना को 100 उदाहरण स्पष्ट कीजिए। उदाहरण भी बताएं इनके बारे में। बिहारी जी की बात की जाए तो बिहारी का जन्म जो हुआ था 1652 विक्रमी में हुआ था, संवत ग्वालियर में। और बिहारी का बाल्यकाल जो है बुंदेलखंड में ही बीता। बिहारी के प्रमुख आश्रयदाता कौन थे भाई, तो वो कौन थे, सवाई राजा जय सिंह। ओके। बिहारी रीतिकाल की किस धारा से है, तो बिहारी रीतिकाल के रीति सिद्ध काव्य धारा से है। ये बात क्लियर हो गई आपकी। सतसई को मुक्तकों का गुलदस्ता किस आलोचक ने कहा, सतसई को मतलब जो है मुक्तकों का गुलदस्ता किसने कहा, आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी ने कहा। बिहारी ने गागर में सागर भर दिया है, ये भी रामचंद्र शुक्ला जी ने ही कहा है। तो इसीलिए बिहारी को गागर में सागर भरने वाला कवि कहा जाता है। बिहारी की एक बात रचना है, वो भी बिहारी सतसई है, और एक मुक्तक काव्य है। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। आप प्रश्न पूछा गया कि अलंकार योजना बताएं। तो बिहारी की बात की जाए तो बिहारी मूलतः अलंकारवादी कवि नहीं थे। उन्होंने अलंकारों का स्वच्छंद रूप से प्रयोग अवश्य किया है। उक्ति वैचित्र के कारण प्रायः उनके दोहों में अलंकार की सुंदर वियोजना हुई है। यमक, श्लेष, अनुप्रास और मुद्रा आदि अलंकारों का जो शब्द अलंकार है, ये उन्होंने प्रचुरता के साथ किया है। अर्थ अलंकारों में इन्होंने भावोन्मेष एवं रस परिपाक के लिए जो है बिहारी ने क्या किया है, उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, विरोधाभास, अन्योक्ति और उसके बाद में अपहनुति, संदेह, इन सभी अलंकारों की सुंदर योजना दी है। बिहारी के अलंकारों की बात की जाए तो एक जो है लाल तुम्हारे रूप की, कि लाल तुम्हारे रूप की कहो रीत ये कौन, और जासो लागत फलक दृग लागत पलक पलौना। ये इसमें जो है ब्याज स्तुति जो है, ये एक प्रकार से जो है देख सकते हैं ब्याज स्तुति। जहाँ निंदा के ब्याज से बहाने स्तुति की जाए वहाँ ब्याज स्तुति अलंकार होता है।
नायिका प्रियतम की रूप निंदा के बहाने उसके सौंदर्य की प्रशंसा कर रही है। तो एक प्रकार से आप समझ सकते हैं कि रूप निंदा के बहाने से क्या कर रही है नायिका, उसके सौंदर्य की प्रशंसा कर रही है। तो जब इस प्रकार से कोई चीज़ हो तो वहीं पर जो है क्या होता है, ब्याज स्तुति अलंकार होता है। दूसरा अलंकार आप बता सकते हैं इनका विरोधाभास अलंकार है। उसका एक उदाहरण है, बड़ा फेमस उदाहरण है कि तंत्री नाद कवित रस सरस राग रतिरंग अन बूढ़े बूढ़े तिरे जे बूढ़े सब अंग। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। विशेषालंकार की बात की है तो तीसरा विशेषालंकार इनका है। विशेषालंकार का उदाहरण इन्होंने एक इनका उदाहरण लिख सकते हैं आप, से गोपिनु संग निशि शरद की रमत लसिक रसराज और लछा छेह अति जो है गतिन की सबन लखे सब पास। और मतलब एक ही समय में एक पदार्थ की अनेक स्थानों पर उपस्थिति में विशेष अलंकार होता है। यहाँ कृष्ण हर गोपी को उनके पास नजर आते हैं, यहाँ पर विशेष अलंकार है। समुच्चय अलंकार की बात की जाए, समुच्चय अलंकार जो होता है क्रियाओं का एक साथ समूह में होना समुच्चय अलंकार के अंतर्गत आता है। जैसे कि हंसी हंसी हेरत नवलती मद के मध्य उमदाती और बलक बलक बोलती बचन ललक ललक लपटाती। इसमें कौन सा अलंकार है भाई, समुच्चय अलंकार है। अन्योक्ति अलंकार का एक उदाहरण लिख लीजिएगा, पांचवा अन्योक्ति अलंकार कौन सा हो गया, स्वार्थ सुकृत न जो है श्रम वृथा देख विहंग विचारी और बाज पराए पारी पानी परी और तू पच्छीन न मारी, ये अन्योक्ति अलंकार है। उत्प्रेक्षा अलंकार का एक उदाहरण का बड़ा फेमस है, सोहत ओढ़े पीठ पटु श्याम सलोने गात मनोनील मन शैल पर आत्म पर प्रभात, ये बड़ा ही फेमस उदाहरण है, आपने 10 कक्षा 10 में पढ़ा होगा इसको। और रूपक अलंकार का एक उदाहरण लिख सकते हैं आप, जैसे कि जो है खौर पनी भ्रकटी धनुष बाधिक समर तजकान और हरन मतलब हनत तरुण मृग तिलक सर सुरक भाल भरी तार। तो ये सब बिहारी की कुछ अलंकार चीज़ें थी जो हमने आपको बता दी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, केवल 2 प्रश्न यहाँ से करने हैं। खंडसा है ये, 50 शब्दों में मतलब 5 शब्दों में एक प्रश्न का उत्तर आपको देना है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। केवल 2 प्रश्न करने हैं और दीर्घ टाइप के प्रश्न हैं। पहला प्रश्न आपके समक्ष है कि भक्ति काल की सामान्य प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालिए। हालांकि इस वीडियो में हमने जो व्याख्या वाला खंड है इसको नहीं रखा है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। बाकी हमने इसमें सब रख दिया, व्याख्या खंड वगैरह आप देखना चाहें तो हमारे चैनल पर सारे की सारी व्याख्या आपकी अवेलेबल है, यूट्यूब पर ही आप देख सकते हैं उसको। ओके, तो भक्ति काल की सामान्य प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। सामान्य प्रवृत्तियां भक्ति काल की क्या क्या रही हैं, इस पर प्रकाश डालने के लिए आपसे प्रश्न पूछ रहा है। बड़ा ही फेमस प्रश्न है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। तो भक्ति काल की क्या है भाई, प्रश्न क्या पूछा गया है कि भक्ति काल की सामान्य प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालिए। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, एग्जाम से में आ सकता है। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे, इसको जरूर पढ़ लीजिएगा कि भक्ति काल की सामान्य प्रवृत्तियाँ कौन कौन सी हैं, आप जो है उसको देख लीजिएगा। ओके, सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। लगातार आप लोग बने हुए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो छात्र छात्राएं हमारे साथ बने हुए हैं वो सभी लोगों के पास वीडियो को शेयर कर देंगे। जो नए आए हैं वो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर जो है नए हैं जो। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। भक्ति काल की बात की है तो भक्ति काल की समान प्रवृत्तियों में आप देखेंगे जैसे कि पहले इसकी समान जो है प्रवृत्तियाँ या समान विशेषताएं, प्रवृत्तियाँ विशेषताएं की पहली विशेषता कौन सी हो गई, भगवान के नाम की महत्ता। दूसरी बात क्या है, गुरु की महत्ता इसमें है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए बलिहारी गुरु आपड़े गोविंद दियो बताए, या गुरु सुआ जही पंथ दिखावा मल घूम जैसी बिन गुरु जगत को जो है निर्गुण पावा, गुरु गोविंद दो खड़े, तो कबीर की जो है पंक्ति में देख सकते हैं। तीसरी बात यह है कि भगवत प्रेम की जिज्ञासा इसमें देख सकते हैं आप। चौथी विशेषता है इसकी जो है भक्ति काल की रहस्यवादी भावना है। ओके, जैसे कि रहस्यवादी भावना में तो कबीर रहस्यवादी विचारक माने जाते हैं। तो कबीर की एक दोहा है कि जल में कुंभ कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल समाना, यह तत् कहें ज्ञानी। ओके, पांचवी विशेषता लिख सकते हैं आप, क्या लिख सकते हैं, भक्त भगवान का तदात्म्य में है। इसमें क्या है, भक्त और भगवान का क्या तदात्म्य में है, अर्थ बहुत ज़्यादा घनिष्ठ संबंध है। एक कबीर दास का एक उदाहरण ले सकते हैं आप, जैसे कि कबीर कूता राम का मोतिया मेरा नाव, गले राम की जेवड़ी जित खींचे तनयाओ। मतलब कि कभी मतलब कि मैं क्या हूँ, कुत्ता हूँ, मेरा नाम मोती है, मैं मोती नाम का कुत्ता हूँ जो कि किसका हूँ, राम का हूँ, उस ब्रह्म का हूँ। तो उसका मतलब कि मेरा नाम क्या है, मैं उनका पालतू कुत्ता हूँ, मेरा नाम मोती है, और मेरा जो गले की जो पट्टा है उसकी जेवड़ी जो है उनके हाथ में है, और वो जहाँ पर खींचे कि मैं उधर की ओर मुड़ जाऊँ।
बताऊंगा, ये बात है। और छठवीं विशेषता इसकी है क्या भाई, अहंकार का परित्याग इसमें किया गया। तो ये पहली बार विशेषता, जैसे कि कबीर का ही दोहा है कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, प्रेम गली अति साकरी, या में दो न समाही। ये तो प्रेम जो है इसमें घमंडी रहेगा, या तो फिर इसमें अच्छा ही वो रहेगा, मतलब की चीज़ें। सातवीं विशेषता बता सकते हो कौन सी भाई, सांसारिक मोह माया के प्रति विराग। यहाँ पर है कि माया महा ठगिन हम जानी, कबीरदास। ओके, इसी प्रकार से और विशेषता, जैसे कि आठवीं विशेषता विरह भावना की है। विरह भावना को लेकर के जो है आप देखेंगे कि बिरहिन ऊधो पंथ सिर पंथी, पूछू धाय एक शब्द कह पीऊ का, कबरी मिलोगे आए। ओके, आपकी बात की तो ये सारे की सारी कैसी विशेषता है, भक्ति काल की विशेषता है, हमने बता दिया आपको। अगला प्रश्न आपके समक्ष दूसरा नंबर, अमीर खुसरो का परिचय देते हुए उनकी कविताओं में व्यक्त राष्ट्र प्रेम की भावना पर प्रकाश डालिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप पढ़ लीजिएगा अमीर खुसरो जी के बारे में, ये प्रश्न आ सकता है एग्जाम्स में, ये बात ध्यान रखेंगे। ओके, आगे समझते हैं। अगला प्रश्न आपके समक्ष तीसरा नंबर, घनानंद के प्रेम वर्णन की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। क्या घनानंद के प्रेम वर्णन की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम्स में आ सकता है, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। ओके, फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। घनानंद के बारे में क्या प्रश्न पूछा गया भाई, घनानंद के बारे में क्या प्रश्न पूछा गया है, प्रश्न आपसे पूछा गया घनानंद के प्रेम वर्णन की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो कैसे डालेंगे घनानंद के प्रेम वर्णन की विशेषताओं पर, जैसे कि पहले विशेषता निश्चल प्रेम का उदास स्वरूप देखने को मिलता है। दूसरी बात यह है कि तीव्र प्रेमानुभूति की व्यंजना हुई है। तीसरी बात आप लिख सकते हो प्रेम वैषम्य। चौथी बात आप लिख सकते हो प्रेम की जो है सुमधुर पीर इसमें दिखाई पड़ती है। और पांचवी बात विरह अनुभूति की प्रधानता इसमें, ठीक है। और छठवीं बात यह कि अलौकिक प्रेम की व्यंजना की गई है। प्रेम सदा अति ऊंचा लहे सुख है, इति बात की बात छकी, सुन के सब के मन लालच दौड़े, पै बौरे लखें सब बुद्धि चकी, जग की कविताई के धोखे रहे, और प्रभी नन की भांति जाति जकी, समुझे कविता घनानंद की ही लाखिन नेह की पीर पकी। इस प्रकार से घनानंद की श्रृंगार भावना भी बड़ी अच्छी खासी मात्रा में है। लजन लपेट के तमन भेद भाव परिलसत सलिल, लोल चल तिरछीन में, छवि को सदन गोरो बदन, रुचिर भार रस निचुरत मीठी मुस्कान में। इस प्रकार से लिख सकते हैं, हालांकि व्याख्या हमने इसकी नहीं करी ना, जो है आपको बताई है, तो आप देख सकते हैं। चौथी बात प्रश्न ये है, प्रसाद के काव्य की कला पक्षी विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। जयशंकर प्रसाद के जो है जो काव्य की कला पक्षी विशेषताएं हैं उन पर प्रकाश डालने को लेकर के आपसे प्रश्न पूछा गया। प्रश्न बड़ा ही अच्छा है प्रसाद जी को लेकर के, क्योंकि एग्जाम्स में आता रहता है प्रसाद जी के बारे में। प्रसाद जी छायावाद के जो है ब्रह्मा हैं, तो इसीलिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं ये। ओके, ये बात आप ध्यान रखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रसाद जी के बारे में प्रश्न जरूर पूछा आता रहता है, चाहे उनकी सौंदर्य अनुभूति को लेकर के हो, चाहे छायावाद मतलब कि प्रसाद छायावाद के प्रतिनिधि कवि हैं, सो उदाहरण व्याख्या कीजिए, इसको लेकर के प्रश्न पूछा आता है। चाहे चूँकि और चाहे आपसे पूछेगा प्रश्न, क्या पूछ सकता है भाई, प्रश्न आपसे पूछ सकता है कौन सा प्रश्न आपसे पूछ सकता है मेरे पास, प्रसाद के काव्य की कला पक्षी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो प्रश्न आपका यही हमने रखा, काव्य की जो कला पक्षी विशेषताएं हैं। पहली विशेषता है भाषिक संरचना ठीक ठाक है, ठीक है। दूसरी विशेषता है कि बिंब योजना भी अच्छी इनकी। तीसरी बात है कि अलंकार योजना भी इनकी ठीक ठाक है। अलंकार योजना में मानवीकरण अलंकार का प्रयोग है, रूपक अलंकार का प्रयोग है, उपमा अलंकार का प्रयोग इन्होंने करा है। उसके बाद में रूपतिशयोक्ति अलंकार है कि बांधा था विदुको किसने इन काली जंजीरों में, मणि वाले फणियों का मुख क्यों भरा हुआ था हीरो में, जो है हीरो से, ये किसका है, रूपतिशयोक्ति अलंकार है। अनुप्रास अलंकार का एक उदाहरण देखिएगा कि तिर रही अतृप्त जलधि में, नीलम की नाव निराली, काला पानी बेलासी है अंजन रेखा काली। ये अनुप्रास अलंकार का उदाहरण। विरोधाभास अलंकार का उदाहरण देते हुए कहते हैं जयशंकर प्रसाद कि इस जलते हुए हृदय की कल्याणी शीतल ज्वाला, ये विरोधाभास अलंकार है। उपमा अलंकार जैसे कि जहाँ सांझ सी जीवन छाया, ढीले अपनी कोमल काया, नील नयन से ढुलकाती हो ताराओं की पाती घनी रे, ये सब है, ठीक। मानवीकरण अलंकार है कि और उस पर मतलब और उस मुँह पर मुस्कान रख, रक्त निकिसले परले विश्राम, अरुण की एक किरण अम्लान, अधिक अम्लाई हो अभिराम। रूपक अलंकार का एक उदाहरण जैसे कि हेम कुंभले उषा सवेरे, भरती लुढ़काती सुख मेरे, मंदिर उड़ते मतलब ऊँघते रहते जब जग कर रजनी भर तारा। ये सब इनके उदाहरण है। अलंकार योजना भी इनकी ठीक ही ठाक है, बढ़िया है, कोई दिक्कत की बात नहीं। उसमें बड़ी अच्छे जो है हर चीज़ में अच्छे 100% देने का कार्य इन्होंने करा है, ठीक है।
लाक्षणिकता भी इनमें देख सकते हैं, छंद योजना भी ठीक ठाक है। तो इस मात्रा में जो है जयशंकर प्रसाद खरे उतरते हैं। अगला प्रश्न आपके समक्ष है 5वां नंबर की शोध का अर्थ एवं परिभाषा समझाते हुए शोध के केंद्र मतलब कि शोध के महत्व एवं उनके अंगों का नाम उल्लेख कीजिए। ये प्रश्न शोध को लेकर के प्रश्न पूछा गया है। शोध की परिभाषा क्या होती है भाई? शोध क्या होता है? शोध शब्द जो है अंग्रेजी भाषा के रिसर्च के पर्याय के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसका मतलब होता है नए उद्देश्यों को प्राप्त करना। शोध की परिभाषा को देते हुए एक विद्वान है आचार्य विमल मोहन शर्मा मतलब वर्मा, उन्होंने कहा कि शोध नए तथ्यों की खोज ही नहीं उसकी तर्क सम्मत व्याख्या भी होती है। जबकि शोध की परिभाषा को देते हुए डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं कि अनेकता में एकता की सिद्धि का ही सत्य है, मतलब अनेकता में एकता की सिद्धि का ही सत्य है, इसी का अर्थ है आत्मा का साक्षात्कार। अतः शोध का यह रूप सत्य की उपलब्धि अथवा आत्मा के साक्षात्कार के अधिक से अधिक निकट है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ये बात किसकी परिभाषा है भाई? शोध की। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि जो है विषय विशेष के बारे में बोधपूर्ण तथ्यान्वेषण एवं यथासंभव प्रभुत सामग्री संकलित कर सूक्ष्मतर विश्लेषण विवेचन और नए तथ्यों नए सिद्धांतों के उद्घाटन की प्रक्रिया अथवा कार्य शोध कहलाता है। ये बात ध्यान रखेंगे। शोध की बात की जाए तो शोध के महत्व क्या क्या है भाई? शोध का महत्व क्या क्या है? पहला महत्व आप लिखेंगे कि शोध जिज्ञासा मूलक प्रवृत्ति की संतुष्टि करता है। दूसरा महत्व इसका ये है कि ज्ञान के उन्नयन में सहायक होता है। तीसरी बात ये है कि शोध सामाजिक विकास में सहायक होता है। चौथी बात ये है कि शोध से व्यक्तित्व का बौद्धिक विकास होता है। पांचवा जो महत्व इसका ये है कि शोध पूर्वाग्रहों के निदान और निवारण में सहायक होता है। और भी तमाम सारी चीज़ें हैं। शोध से व्यवहारिक समस्याओं का समाधान होता है। शोध अनेक नवीन कार्य विधियों एवं उत्पादों को विकसित करता है। तो ये कई सारी चीज़ें महत्व इसका है। अगर क्या पूछा गया था शोध के अंग, तो अंग कौन कौन से हैं? पहला अंग शोध का होता है विषय निर्धारण। दूसरा अंग होता है शोध समस्या। तीसरा होता है संबंधित साहित्य का व्यापक सर्वेक्षण किया जाए। चौथा जो अंग होता है कौन सा? परिकल्पना का निर्माण करना। पांचवा अंग होता है शोध की रूपरेखा तैयार करना। छठवां होता है आपका तथ्यों का संकलन करना। सातवां होता है परिकल्पना की जांच वगैरह करना। आठवां जो इसका अंग होता है तथ्यों का विश्लेषण में व्याख्या करना। और नौवां जो शोध का कार्य होता है मतलब कि महत्व अंग होता है शोध प्रतिवेदन तैयार करना। तो कई चीज़ें हैं, ये हमने आपको बता दी। शोध के बारे में हमने बता दिया, प्रसाद के बारे में कुछ बातें बता दी, घनानंद के बारे में बता दिया था। ये दूसरा वाला प्रश्न थोड़ा सा रह गया था अमीर खुसरो के बारे में। अमीर खुसरो के बारे में हमने नहीं बताया था। हमने सोचा था कि दीर्घ उत्तरीय टाइप के प्रश्नों का उत्तर हम आपको नहीं बताएंगे, क्योंकि बताएंगे तो बड़ा लंबा हो जाएगा। वैसे हमने 60 में थोड़ा थोड़ा बता दिया है। बाकी इतने से काम मतलब कि अगर आप इतना भी जान जाएंगे इसमें तो आप आसानी से आप काम चला सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अमीर खुसरो का जीवन परिचय देते हुए प्रश्न पूछ रहा है कि अमीर खुसरो का परिचय देते हुए उनकी कविताओं में व्यक्त राष्ट्र प्रेम की भावना पर प्रकाश डालिए। ओके, प्रश्न बड़ा ही अच्छा है, एग्जाम से में आ सकता है और प्रश्न पूछा भी गया है। क्या प्रश्न है कि अमीर खुसरो का परिचय देते हुए उनकी कविताओं में व्यक्त राष्ट्र प्रेम की भावना का उल्लेख करें या प्रकाश डालें उस पर। तो आप लिखेंगे कि हिंदी साहित्य के प्रथम कवि माने जाते हैं कौन? अमीर खुसरो। इनका जन्म कब हुआ था? तो आप लिखेंगे इनका जन्म सन 1253 ईस्वी में आधुनिक उत्तर प्रदेश के एटा जिले के पटियाली नामक गांव में हुआ था। इनके पिताजी की बात की जाए तो इनके पिताजी का नाम था सैफुद्दीन मोहम्मद। ये तुर्कों के कबीले के सरदार थे और चंगेज खां से बचते हुए भारत में आकर के बस गए थे। और उनके गुरु का नाम निजामुद्दीन औलिया था। किसके? इनके गुरु का नाम निजामुद्दीन औलिया था और सूफी साधक भी थे जो है ये। तो निजामुद्दीन औलिया किसके भी गुरु हैं भाई? तो अमीर खुसरो के गुरु भी निजामुद्दीन औलिया है। जब निजामुद्दीन औलिया का निधन हो जाता है तो इनका एक दोहा निकलता है, कहते हैं कि गोरी सोवे सेज पर मुख पर डाले केस, चल घर खुसरो आपने रैन भई चहो देश। ओके, बचपन में ही इनकी पिता की मृत्यु हो जाती है अमीर खुसरो जी की, और इसके कारण से इनका अधिकांश बचपन अपने ननिहाल में ही जो है बीता। और साथ ही साथ इनके नाना जो है उनका नाम था इमादुल मुल्क, इनका नाम था इनके नाना जी का, और उन्हीं के घर पर भारतीय संस्कृति का केंद्र था। बचपन में ही खुसरो को शिक्षा प्राप्त करने के उचित प्रयास किए गए और उन्होंने हिंदी के अतिरिक्त बात की जाए तो संस्कृत में
फारसी में, अरबी में और तुर्की इन सभी भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त किया। 17 वर्ष की आयु में वे दिल्ली के साहित्यिक जगत पर छा गए और उनके काव्य गुरु ख्वाजा जो है शमसुद्दीन ख्वारिजी माने जाते हैं। उन्होंने अपने जीवन में लगभग 92 ग्रंथों की रचना करी थी। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। तो ये सब आप बता सकते हैं इनके जीवन परिचय, मतलब कि कुछ परिचय के बारे में। उसके बाद में इनकी कविता में जो व्यक्त राष्ट्र प्रेम की जो भावना है उसके बारे में अगर बताना हो तो कैसे बताएंगे। इनकी रचनाओं में बात की जाए तो इनकी रचनाएं ऐसे कि 12 वर्गों में बांटी जाती हैं इनकी रचनाएं। पहली पहेलियाँ, दूसरा है इनकी रचनाओं में मुकरियाँ, तीसरी है निस्बतें, दो चौथा है दो सुखना, पाँचवीं रचना ढकोसला, छठवीं है गीत, सातवीं है कव्वाली और आठवीं है फारसी हिंदी मिश्रित छंद कुछ लिखे हैं, नवीं है सूफी दोह और 10वीं इनकी रचनाएं में आपकी गज़ल होती है उसका प्रकार, 11वीं रचना में फुटकल छंद वगैरह और 12वीं में आप देखें खालिक बारी। ओके, ये सब चीज़ें हैं। तो क्लियर होगी बातें, निश्चित तौर पर आपकी सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। तो ये क्लियर हो गई। तो इस प्रकार से आप इसका उत्तर लिख सकते थे। और भी चीज़ें हो सकती हैं तो आप लोग आपके सीरीज में अगर दिया है तो आप देख लीजिएगा। और निश्चित तौर पर हमने आपको सारे के सारे डाउट्स आपका क्लियर करवा दिया, सारे के सारे आपके जो है पॉइंट क्लियर हुए होंगे। अब जो है आपका हिंदी का हो गया और कल आप किसका हुआ था भाई, आपका जियोग्राफी का कल हमने लेक्चर आपको दिया था। ये वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो ये वीडियो भी देख लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है, बुक से पढ़ना चाहिए, सीरीज से आप लोगों ने नहीं देखा तो देख लीजिएगा, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। और आपको बता दो भूगोल का है मॉडल पेपर, जिनका भूगोल का पेपर लगा हुआ है वो भूगोल वाले व्यक्ति इस वीडियो को देख लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। और इससे पहले एक वीडियो और भूगोल की हमने डाली थी, उसमें भी हमने बहुत ज़्यादा 1-1.5 घंटे मतलब 1.5 घंटे का लेक्चर है, वो भी देख लीजिएगा, वो भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और ये तो आपका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है ही। ओके, तो दो मॉडल पेपर इसके जियोग्राफी के देख लेंगे। और उससे पहले एक मॉडल पेपर हमने और जियोग्राफी का डाला था। 3 मॉडल पेपर आपके लिखित के जियोग्राफी के हो गए हैं, 3 ही आपके जो है इसके हो चुके हैं हिंदी के। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। अब किसका चाहिए भी आप कमेंट सेक्शन में लिखने का प्रयास करेंगे, मैं उस पर भी जल्द कार्य करने का प्रयास करूंगा। ओके, चलिए फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार दुलार बना रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे पास, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।